कथा का अष्टम दिवस है और आज की इस कथा में भरत चरित्र द्वितीय तथा माता सभी के प्रेम को का वर्णन जो है वो किया जाएगा। और सबसे पहले हम लोग आरती कर रहे हैं 2 लाइन का। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की, संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयत खिलवार, सियाश्रम पिजरा राखे भानुसार, इन्न निमज्जन तीरथ राजा, नारी सुनी सिर सहित समाजा, ऋषियाय सुवसिष्ठ सिर राखी, करि चंद्र बंदर विनय भाती, पंचगति कुशल साध सब ऋषि, चले चित्रकूट हिते, फिनिश भी कर पड़ा है, लाइव में फिनिश भी कर पड़ा है ना, ऐसे चल रहा है। हाँ चलता रहेगा, लाइव चल रहा है ना। लखन को मनाने भरत चले चित्रकूट, रामा राम को मनाने। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अकारण करुणा वरदान भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी को साष्टांग, बाबा के चरणों में बार बार वंदन। कृष्ण महाभारत सुदृढ़ श्रोता वृंद, यजमान परिवार बहुए बिटिया सभी भाई बहन भाई बाप से ही चित्रराज प्रयाग में राम जी विश्राम किए, वहाँ भैया भरत जी भी विश्राम किए। जहाँ जहाँ राम वास हुआ है वहाँ भरत भैया ने विश्राम किया है। प्रयाग से चलते समय भरद्वाज जी महाराज से राम जी ने पूछा है, भरत भैया ने भी पूछा है कि मैं किधर जाऊँ। जो लोग राम के मार्गदर्शक थे वही भरत जी के भी मार्गदर्शक है। निषाद राज जब वहाँ तब तक गए थे तो निषाद राज से भरत जी पूछते हुए चल रहे हैं कि परमात्मा कहाँ रुके थे। जहाँ जहाँ राम रुके थे भरत जी वहाँ दंडवत करते हैं, उस स्थल की परिक्रमा लगाते हैं, श्रेष्ठ लोगों को आगे बढ़ाते हैं, अपने पीछे पीछे चलते हैं। भरत जी का प्रेम इतना अद्भुत है कि जो देखता है वो अपने राम प्रेम को कम मानता है। जहाँ जहाँ जिस पथ पर भरत जी चलते हैं मेघ धूप रुकने के जिससे पर छाया कर देते हैं। देखिए वायु गर्म नहीं, शीतल सुगंध बाजार बह रही है। जैसा मार्ग राम जी के गाते न हुआ वैसा भरत भैया के गाते हो गया। क्यों? जो राम पथ पर चलेगा अपने राम जी चाहे जैसे रहे, भगत को राम जी अनुकूल वातावरण बना देते हैं। जो भी राम जी के लिए चलेगा, जो भी राम काम में लगेगा, राम जी अपने प्रति किए गए एक भी उपकार को रखते नहीं हैं। राम जी गए भूमि कोमल नहीं भई, परंतु भरत भैया जा रहे हैं। जो कंटकाकीर्ण भूमि थी वो रुई के समान कोमल हो गई। कांटों ने गरला बंद कर दिया। पत्थरों में जो जलने की शक्ति थी वो शक्ति मानो समाप्त हो गई। जिन लोगों ने परमात्मा के दर्शन किए वो परम पद प्राप्त करने के अधिकारी बने, परंतु जिन्होंने राम दर्शन के बाद साधु संत साधुओं के साथ भरत जी के दर्शन कर लिए मानो उसकी आवागमन से छुट्टी हो गई। भगवत प्रेम ऐसा समा गया कि आने जाने का काम समाप्त हो गया। आना जाना यह बड़ा कष्टकारक है। यह भरत जी के लिए बड़ी बात नहीं है। एक बार जो राम नाम का पाठ कर लेता है उसे जगत से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और भरत जी तो राम जी के प्रेमी हैं। मन में राम जी भरत जी का जप करते हैं। भरत जी की गति का सिद्ध साधक लोग स्मरण करते हैं कि कैसा विवल प्रेम है भाई भाई का, कहते नहीं बनता। इस प्रेम को देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। उनको लगा भरत जी ऐसे प्रेम में रहे हैं तो राम जी संकोच के मारे वापस ही आ जाएंगे। आदमी जहाँ रहता है वही सोचता है। सज्जन आदमी सज्जनता की सोचता है, दुर्जन आदमी दुर्जनता की सोचता है, साधु साधुता की सोचता है, असाधु असाधुता की सोचता है। जिसके चित्त में जो बात चलती है वो उसी में घूमता रहता है। इंद्रदेव ने देव गुरु बृहस्पति जी से कहा, प्रभु कैसे तो रचना बनाकर राम जी को वन में भिजवाया। भरत जी जिस प्रेम में जा रहे हैं, राम जी क्या रुकेंगे? वह तो वापस आ जाएंगे। आप कुछ ऐसा करिए कि भरत जी राम जी को भेंट न हो। देवगुरु ने कहा, अयोध्या जी में जो उत्पाद कराया गया वो राम जी की इच्छा थी तब कराया गया, लेकिन यहाँ राम जी स्वयं भरत जी से मिलना चाहते हैं। कैसे? यदि भरत जी को रोका जाएगा तो राम जी को क्रोध होगा, आवेश होगा, राम जी रुष्ट होंगे। क्योंकि भक्तों को जो कोई त्रास देता है भगवान को अच्छा नहीं लगता है। अपने प्रति किसी किए गए अपकार को भगवान बुरा नहीं मानते। लेकिन जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावत सो जरही।
बस भरत जी की मती को लेकर जो रुकी है क्यों, बल्कि गए तो राम वापस, और भरत जी को रोकने में गुरुदेव जी को लगता है खतरा क्यों। लोकं वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने ही दुर्वासा। भरत जी के समान कोई राम से नहीं है क्यों, जगत राम राम जपता है और राम जी भरत भरत जपते हैं। देवगुरु ने कहा सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। सेवक के सुख में राम जी अपना सुख मानते हैं। कथा कहती है कि किसी भी दिन, किसी भी क्षण, किसी भी पल, किसी भी तरह, किसी भी वक्त भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई हो, कोई शरीर हो, कोई स्वरूप हो, भगवान के प्रति किए गए अपमान को बुरा नहीं मानते। लेकिन जब उनके भक्त के प्रति कोई कहता है तो भगवान को बर्दाश्त नहीं होता है। भगवान ने एक मर्यादा बना रखी है, जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। लेकिन जब भक्त पर पड़ती है तो भगवान सब समाप्त कर देते हैं क्यों, भगवान सेवक की रुचि की रक्षा करते हैं। एक उदाहरण है, श्रीलंकाधिपति रावण, श्रीमद देवी भागवत में कथा आती है कि भगवती से देवताओं ने निवेदन किया, माँ जब आप वहाँ लंका में रहती हैं तो रावण का वध कैसे होगा, माँ रक्षा करे तो कौन मार सके। माँ ने कहा रावण पुण्य तो करता नहीं, पाप ही करता है, क्योंकि आदमी के पास जब सब कुछ हो जाता है तो उसका चित्त पुण्य में लगता ही नहीं है, वो पाप ही करता रहता है। तो माँ ने कहा उसको ऐसा अहम हो गया है कि अब वो पुण्य छोड़कर केवल पाप ही करता रहता है। पाप करते करते जब किसी भक्त को त्रास देगा, इसके हृदय में मेरा सहज वास होगा, उस दिन मैं छोड़कर लंका चली जाऊंगी। सुंदरकांड सब लोग पढ़ते हैं, लिखा है रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। रावण जी ने जब विभीषण का त्याग किया तो वैभव रहित हो गया। कभी किसी साधक का बुरा नहीं करना चाहिए, बोलकर भी नहीं, किसी साधक को त्रास नहीं देना चाहिए। कथा तो यह कहती है जीवन में प्रचंड से यह बात बुद्धि में आनी चाहिए कि किसी भक्त का अपकार न हो। जयंत ने किया, भगवान ने उसको त्रास दिया। दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी के साथ छल किया। चक्र स्वरूप में परमात्मा ने उनको भी त्रास दिया। गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं देवराज भरत जी के समान कौन राम जी का प्रेमी है। जगत राम राम जपता है, राम जी भरत भरत जपते हैं। राम जी सदैव सेवक की रुचि की रक्षा करते हैं। सेवक हम ही हैं या नहीं, इसका फैसला हमें स्वयं करना होगा। हम सेवक हैं कि हम स्वामी ही बने रहते हैं। राम जी संकोची है, सत्संकल्पी है, परंतु भरत जी राम जी के प्रेमी है और भक्त भी। भरत जी भक्त शिरोमणि है, उनसे डरने का क्या काम। भगत कौन जो किसी का बुरा न चाहे, जो किसी का मन से, वाणी से, कर्म से बुरा चाहे, भगत हो ही नहीं सकता। भगत बुरा नहीं चाहता है, भगत सबका भला चाहता है। मन बुद्धि कर्म से सब विश्व का भला हो। गाँव में साधु बाबा लोग कहते हैं सबका भला भला जग माही, अपना भला होए चाहे नाही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। केवल आप परहित की कल्पना कीजिए, आपका भला हो, इनका भला हो, उनका भला हो, आपका अपने आप भला होता चला जाएगा। जो सबका भला सोचता है उसका बुरा तो हो ही नहीं सकता है, और जो दूसरे का बुरा सोचता है उसका अपना भला हो ही नहीं सकता। गुरु जी ने समझाया, देवराज इंद्र को समझ में आया। देवराज इंद्र ने भरत जी के ऊपर फूलों की वर्षा की कि भैया हमको क्षमा करिएगा। भरत जी ने सजा ही कहाँ दे दी। भरत जी संत है, साधक है, भक्त है, एक बात आ जाए ना, तीन अपने आप आ जाती है। भरत जी चलते हैं, भरत जी का प्रेम देखकर पत्थर पिघल गए हैं। आप कभी त्रिपुर धाम पधारिए, आप देखेंगे जहाँ भैया परमात्मा के पास गए हैं तो सारे पत्थर आज भी पिघले पड़े हैं, ऐसे बरसे गए हैं। क्यों? भरत जी ने जड़ को चेतन बना दिया और चेतन को जड़ बना दिया, स्तंभित हो गए सब। ऐसा विमल प्रेम भरत जी का परमात्मा में मध्य में वास हुआ है। फिर आगे बढ़े, यमुना जी का दर्शन हुआ। श्री राम प्रभु के स्वरूप को श्री यमुना जी में देखकर भरत जी हर्षित हो गए, मानो परमात्मा का साक्षात दर्शन प्राप्त हो रहा है। विश्राम हुआ, रात में ही घाट घाट की नावें बुलाई गई। एक ही खेवा में सब समाज उस तरफ आए, यमुना पार हुए। अब चित्रकूट के दिव्य प्रांगण की ओर भरत जी चल रहे हैं। जो मिलते हैं मार्ग में उनसे पूछते हैं फिर सीताराम जी को देखा है? किसी ने कहा देखा, किसी ने कहा नहीं देखा। जिन्होंने कहा देखा तो उनके चरणों में दंडवत करते हैं। जैसे प्रभु श्री राम लक्ष्मण भैया गए थे तो नगर के लोग उनके बारे में पूछ रहे थे। इनको समाज के साथ देखकर गाँव के लोग आपस में चर्चा करते हैं।
सखी कुछ दिन पहले इनके ऐसे ही स्वरूप के और गए थे, बहू जी भी थी, भाई भी थे। वो तो बड़े प्रसन्न भाव से जा रहे थे, यह मलिन भाव से जा रहे हैं। आखिर यह कौन है? कुछ जो समझदार हैं गाँव के, वो कहते हैं लगता है वो इनके बड़े भाई के ये छोटे भैया हैं, वो रूठ के गए थे या मनाने जा रहे हैं। गाँव के लोग प्रयास लगाते हैं। देखो, रूठना मनाना भी जरूरी कार्यक्रम है इस जीवन का। याद रखिए, घर में सबसे ऊंचे व्यक्ति को कभी रुकना नहीं चाहिए। यह नीचे वालों का कार्यक्रम है। ऊपर वाला रूठ जाएगा तो सांप के दिल में हाथ बन डालेगा। बड़ा तब तक रूठ सकता है जब तक उसके ऊपर कोई कष्ट हो। राम जी नहीं रूठ सकते हैं, लक्ष्मण जी भरत जी रूठ सकते हैं, शत्रुघ्न जी भी रूठ सकते हैं। 14 साल भरत जी भी नहीं रूठते। क्यों? प्रभु के बाद हम तो ही तो हैं। गाँव के लोग कह रहे हैं लगता है रूठ कर गए हैं, यह मनाने जा रहे हैं। देखो यह कैसे हैं। चलत पया खात फल पिता दिन तजिराजू, जात मनावन रघुवरहि भरत सरिस को आजू। ये मनाने जा रहे हैं, उनके भाई हैं, कभी भाई को टूटने नहीं देना चाहिए। लोग तो ऐसा बोलते हैं कि मेरा भाई अच्छा नहीं है, जिसका भाई अच्छा होता है। राम जी के भाई अच्छे हैं, अभिषेक हो रहा था राम जी का, हो गया भरत जी का। भरत जी अच्छे भाई हैं। समस्या यह है कि जो वस्तु हमारे पास है हम उसकी कदर नहीं करते हैं, जो हमारे पास नहीं है उसी की कर्मरा रूप में बदले रहते हैं। जो अपने पास है वो कम लगता है और दूसरों की थाली हमेशा अच्छी लगती है। हमारी बुद्धि यहाँ बालवत हो जाती है। राम जी वन चले गए, भरत जी अनाथ हो गए। अगर राम जी विचार करें मेरा अभिषेक होने जा रहा था तो भरत जी का हो गया, अब मेरे को घर से प्रेम नहीं करना। एक क्षण में कोई प्रेम टूटता है क्या? प्रेम की डोर पतली बहुत होती है, संवेदनाएं अति सूक्ष्म होती है। छोटी छोटी बात पर प्रेम तोड़ मोड़ नहीं करता। प्रेम है तो उसको बना ध्यान रखिए। संसार में जो दिल से प्रेम नहीं करता, जो सिम मिलेगा तो वो उससे भी प्रेम नहीं करेगा। इसलिए जीवन में सबसे प्रेम बढ़ाइए, चाहे वो मानव हो, चाहे वो कोई जीव हो, सबसे प्रेम बढ़ाइए। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो पार, रही मन पुनि पुनि कोहिए, टूटे मुक्ता हार। आपके गले की मणिमाला टूटता है तो आप फेंक देते हैं, अपना जो है उसमें कभी भी तो जगह से रहा कर बार रखिए। भरत जी प्रभु को मनाने जा रहे हैं, क्यों? या देखने की भैया हमको जैसा पहले प्रेम करते थे वैसा प्रेम करते हैं कि नहीं। भरत जी को पहले से पता है कि राम जी आएंगे ही नहीं। क्यों? राम जी सत्य संकल्प प्रभु है। राम जी तो निष्ठा बना लेते हैं, उससे आगे पीछे नहीं करते। भक्त को जो संकल्प ले लेना चाहिए उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। क्यों? भक्त जब संकल्प करता है तो भक्त की भगवान ही उसमें रहते हैं। संसारी की तरह भक्त को संकल्प लेना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रसंग है कि कभी भी संकल्प मत लीजिए। क्योंकि अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो कोशिश यह कीजिए कि उस संकल्प को निश्चित तौर पर पूरा किया जाए। क्योंकि संकल्प को अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो फिर प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा मानव जीवन में आना ही व्यर्थ है। और अगर आप जन्म लिए हैं तो संकल्प मत लीजिए जल्दी। और मैंने पहले भी कहा है कि जब बहुत ही आनंदित होइए, बहुत प्रसन्न रहिए, तो किसी से वादा मत कीजिए, किसी को वचन मत कीजिए। ये धर्म कहता है। और जब कभी बहुत क्रोध में आप रहिए तो कोई निर्णय मत लीजिए, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा विनाशकारी होता है। राम जी कहते हैं, अंधेरा युवान सूर्य को मिल जाए, मेघ में आकाश मिल जाए, गाय के खुर जैसे जल में अगस्त ऋषि डूब जाए तो जो समुद्र को पी गए, धरती सारे विश्व को धारण करती है। धरती क्षमा से आगे संभव है। लक्षण के फूंक मारने पर सुमेरु पर्वत उठ जाए संभव है। लेकिन लखन भाई भरत जी को किसी भी स्थिति में राजमद नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान ने क्या कहा है, ये 4 घटनाएं संभव है, लेकिन भरत तो राजमद नहीं हो सकता है। परमात्मा ने प्रेम से भरत जी के प्रति सौगंध ले लिया। दरअसल इसके पीछे का जो प्रसंग है वह यह है कि भरत जी जब प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज जी से मिलते हैं तो भारद्वाज जी से वो पूछते हैं कि क्या कभी मेरे भैया प्रभु श्री राम को मेरी याद आई या नहीं आई। तो भारद्वाज जी कहते हैं कि मुझे ये तो नहीं पता है भरत जी,
क्योंकि उस समय भरत जी राजा हो गए थे। वो कहते हैं कि राजन, मुझे तो यह नहीं पता है कि आपके भैया आपको कितना प्यार करते हैं, लेकिन जब मैं गंगा पार कराने के लिए श्री राम जी का पूजन करवा रहा था और उनके हाथ में गंगा जल दिया था और थाली की पूजा की, तो मैंने जैसे ही कहा जम्बू दुर्गे भरत खंडे, तो उनके हाथ से भरत का नाम सुनते ही हाथ से थाली जो है वह नीचे गिर गई और वह हा भरत कहकर जमीन पर गिर पड़े। फिर अच्छी पंक्ति है, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, गंगा से आंसू को नहीं, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। उसके बाद फिर भरत जी वहां से गंगा पार, उसके बाद फिर भरत जी वहां से चित्रकूट के लिए रवाना होते हैं। साथ में तीनों माताएं हैं, गुरु वशिष्ठ है, तमाम अयोध्या वासी हैं। वहां जब वो जाते हैं तो कोल भील जो राम जी की सेवा कर रहे थे चित्रकूट में, वो कोल भील जाते हैं प्रभु राम जी के पास, और राम जी माता जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ बैठे हुए थे। जाकर के कोल भील कहते हैं कि प्रभु, भरत नाम का कोई आपका भाई जो है वो गंगा पार से आया है, जैसे ही और साथ में सेना भी लाया है। तो जैसे ही राम जी सुनते हैं तो राम जी भरत जी के ध्यान में मग्न हो जाते हैं और लक्ष्मण भैया बहुत नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं एक ही तीर से आज भरत सहित तमाम सेना को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि लक्ष्मण जी को यह लगा कि संभवतः राम जी को मारने के लिए भरत जी सेना लेकर के आ रहे हैं। लेकिन राम जी उस पर भरत जी को समझाते हैं और उसके बाद माँ जानकी जो है वो प्रभु से कहती है कि आज सुबह में मैंने एक स्वप्न देखा है कि माताएं जो है वो उनके मांग में सिंदूर नहीं है। उस पर श्री राम जी कहते हैं कि सुबह का देखा हुआ स्वप्न सच होता है। प्रभु रोने लगते हैं। फिर उसके बाद इसी समय कोल भी आता है और जब कहता है तो उसके बाद फिर प्रभु श्री राम जो है वो भरत जी का ध्यान करने लगते हैं और लक्ष्मण जी को कहते हैं, लखन तुम्हारा सपत पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, भरत हंस रवि वंश करागा, जननी किन्न तुम दोष विधा विभागा। भरत जी सूर्यवंश रूपी जलाशय के हंस हैं, जन्म लेकर भरत ने उन दोष को अलग कर दिया है। भरत जी की प्रशंसा करते हुए राम जी भरत भैया के प्रेम में विवल हो गए और देवता लोग भगवान का भरत जी के प्रति प्रेम देखकर पुष्प की वृष्टि करते हुए कहते हैं, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्घर धरत को, लखन राम सिंह सुनी सुरवानी, अति सुकुल है न जाई बखानी। देवता लोग भरत भैया की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु आपके बिन भरत भैया के भाव स्वरूप और हृदय की गति को कौन जान सकता है। भगत की गति केवल भगवान जानते हैं, जीव के बस का नहीं है, और जो भी भगत हो जीव हमारी गति जाने इसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। जीव की अपनी गति है। आपने कभी विचार किया है रावण ने विभीषण जी को क्यों मारा था? रावण की वृत्ति थी आसुरी, तो रावण चाहता था कि सब हमारी वृत्ति का पालन करें। विभीषण जी ने जब उपदेश दिया, यदि आप अपना भला चाहते हो तो सीता मैया को प्रभु श्री राम जी को दे दीजिए, तो रावण ने सोचा कि मैं आसुरी संस्कृति का ठहरा और तू मुझे सूरी संस्कृति समझा रहा है, तो तेरे रहने लायक जगह लंका नहीं है, तो उधर जा जहाँ इस बात का महत्व है, यहाँ तेरी बात कौन सुनेगा। इस प्रकार की नीति की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। असुर का मतलब समझते हैं जिसके जीने का कोई सुर न हो वो असुर है। चाहे 12 बजे उठे, 3 बजे नहाए, बिना मंजन की चाय पी ले, पराठा गया तो खा ले, कल नहा लेंगे, नहाने से क्या है। हनुमान जी महीनों तक नहीं नहाते। इस विचारधारा के लोग असुर होते हैं। दैत्य कौन है? जो केवल लूटता है, देने का स्वभाव जिसका नहीं है वो दैत्य है। राक्षस कौन है? जो भी मिला उसकी रक्षा करे, देना नहीं है रक्षा करे, तो राक्षस। अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, ये प्रातः स्मरणीय पूज्य ज्वाला प्रसाद जी की टीका है। एक एक शब्द का अर्थ है। इसे साहित्य बड़ा अद्भुत है साहब, सुनते जाइए, कहते जाइए, जन्म गुजर जाएगा, पूरा ही नहीं होगा। भक्त की गति को भगवान ही जानते हैं। यहाँ भरत भैया मंदाकिनी जी में सबके साथ में स्नान करते हैं और मंदाकिनी जी के दिल तट पर
वृक्षों के नीचे सबकी सुंदर व्यवस्था करके भरत भैया शत्रुघ्न के साथ परमात्मा के दर्शन हेतु चलते हैं। केवल भैया एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और राम जी का निवास आश्रम दिखाया। वट वृक्ष है, जामुन का पेड़ है, पीपल का वृक्ष है, पाकर का वृक्ष है, आम है, पंचवटी बनी है। तुलसी जी का पौधा कहीं लक्ष्मण जी ने लगाया तो कहीं मेरी मैया ने लगाया है। भरत जी ने देखकर दूर से ही प्रणाम किया, जैसे योगी चिंतन का फल प्राप्त होता है। भरत जी को ऐसा रस मिला, परमात्मा से मिलना ऐसी बात की विवलता है। चित्त में भी भरत जी ये सोचते हैं कि मैं प्रभु से मिलूंगा कैसे, मेरे ही कारण तो भगवान को वनवास हुआ है, अब मैं सम्मुख कैसे जाऊंगा। जैसा छोटा बच्चा गलती कर दे, पिता बुलाए, भाई बुलाए, माँ बुलाए, बच्चा दरवाजे के पीछे छुप जाता है, आता नहीं है। फिर लोग पकड़ कर लाते हैं। और ध्यान रखिए, जब कोई बच्चा सहमा आए तो मुस्कुरा कर उसको क्षमा करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। ऐसे में बच्चों की तबियत बिगड़ जाती है। देखिए, बच्चा जो होता है उसकी वजह कहा जाता है कि बच्चे के भीतर जो है वो भगवान का वास होता है। इसलिए घर में अगर बच्चा अपराध करता है तो उसको कभी डांटिए मत। बच्चे के भीतर स्कंद नारायण बसते हैं। और ये कहा गया है, ऐसे भी कहा गया है कि जो आप देखते होंगे कई घरों में सुबह में उठ करके लोग बच्चों को प्रणाम करते हैं जाकर के। बच्चों कई जो माताएं हैं, कई जो पिता हैं, वो बच्चों का चेहरा देख करके सुबह में उठती है या उठते हैं, क्योंकि जो बचपन जो रूप होता है वो भगवान का रूप होता है, भगवान उसमें समाते हैं। तो कभी भी बच्चों को घर में अगर वो कोई गलती भी करता है तो उसको डांटिए नहीं, उसका तिरस्कार मत कीजिए, उसको मारिए नहीं। ये धर्म कहता है, ये वेद भी कहता है। भरत जी की सहजता, भरत जी का सहमापन परमात्मा की ओर जाने में रोक रहा है। कैसे जाऊं, देखा आश्रम के निकट पहुंच गए। भरत जी के भरत जी कहते हैं, प्रभु मिलिए ना आगे बढ़कर। भगवान ने कुछ प्रश्न किया है, लखन भैया प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, मुनि लोग सम्मुख बैठे हैं, परमात्मा की पीठ के पीछे भरत जी हैं। जीव से जब कभी बुरे कर्म हुए होते हैं तो भगवान के सम्मुख जाना होता है, तो कर्मों को याद करके वह होता है। मेरे नाम का प्रस्ताव हुआ, मेरे प्रभु बन आ गए, ऐसा भरत जी चित्त में सोचते हैं। मैं अपना मुख प्रभु को कैसे दिखाऊं। अपने प्रति विश्वास प्रसाद जी के कहने पर भी भरत जी जहाँ खड़े थे पीछे से वहीं से पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पड़े लखुट की नाई। दंड की भांति गिर पड़े। परमात्मा ने सुना नहीं, क्यों? प्रभु लक्ष्मण जी के उत्तर को सुन रहे थे। लक्ष्मण जी ने भरत जी को प्रणाम करके देखा, भरत जी के श्रीमुख से प्रेम भरे शब्द सुनकर पाही नाथ अर्थात पाही माम हे नाथ, मेरी रक्षा हो, मेरी रक्षा हो। सब प्रेम से निकला शब्द सुनकर लक्ष्मण जी सेवा पर हार बैठ गए। प्रश्न को बीच में रखते हुए भगवान के उत्तर को रोक करके प्रणाम भाव में आकर लक्ष्मण जी ने परमात्मा से कहा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भगवान के प्रश्न का उत्तर मध्य में रोक करके लक्ष्मण जी ने दंडवत की और बोले, प्रभु भरत भैया। भरत शब्द आते ही परमात्मा ने जीवनता से देखा, प्रणाम तो सुना ही नहीं। और यहाँ बाबा कहते हैं, इतनी तीव्रता से परमात्मा उठे, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन तीरा। देखिए, जब भरत जी राम जी को स्मरण कर रहे थे, बोल रहे थे, वो लक्ष्मण सुन रहे थे, लेकिन क्या प्रभु से राम नहीं सुने? प्रभु राम नहीं सुना, लेकिन प्रभु राम सुनने के बावजूद इसलिए नहीं उठे क्योंकि वो लक्ष्मण जी को यह बताना चाह रहे थे कि लक्ष्मण, जिस भरत की तुम अभी बुराई कर रहे थे और जिस भरत को तुम मारने की बात कर रहे थे, देखो उस भरत का वास्तविक चरित्र क्या है। और इसीलिए प्रभु श्री राम भरत से नहीं लक्ष्मण से यह सुनना चाह रहे थे कि लक्ष्मण जी प्रभु को बताएं भैया भरत अब यहाँ आ गए हैं। और इसीलिए प्रभु राम जो है वो सुनने के बावजूद अनसुना कर दिए। भगवान जब उठे तो भगवान का जो हद रखा था एक तरफ उड़ गया, धनुष एक तरफ चला गया, निसर्ग कहाँ गया किसी को पता नहीं चला। गुरुदेव भगवान कहते हैं, राम जी भैया को उठाने चले तो भगवान के शरीर पर जो जो सामग्री थी सब लोग भरत जी के चरणों में दंडवत करने चल दी। इसीलिए उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। भगवान का भी तरु धनुष बाण पट अलग भाव क्या। परमात्मा ने सारे जगत को शिक्षा दिया, लक्ष्मण जी को शिक्षा दिया, भैया भाई भाई से मिलने आए तो धनुष बाण अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं मिलना चाहिए, भाई से मिलना हो तो हृदय लेकर मिलना चाहिए। इसीलिए भगवान के शरीर से सब कुछ नीचे गिर गया।
उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन तीरा। पट भी शरीर छोड़ दिया। क्यों? प्रभु भक्त जी से मिलेंगे तो बीच में रोड़ा क्यों बने? एक संवाद है, दो आदमी आपस में मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। तीसरा बोले उसको मूर्ख कहते हैं। जो में तीसरा प्रवेश करे तो मूर्ख। पट ने भी शरीर छोड़ दिया। क्यों? प्रभु मिले तो भक्त जी और प्रभु हृदय से मिल सके। यहाँ बरबस लिए उठायु लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपान। परमात्मा श्री राम और भैया भरत की मिलनी देखकर सबको अपनी सुधि जाती रही। भगवान रघुनाथ जी और भरत जी का मिलन अति अगम है। ब्रह्मा विष्णु और शिव का मन भी वहां नहीं पहुंचता है। बाबा कहते हैं मैं क्या कहूँ। देवताओं ने जब श्री राम जी का भैया भरत से मिलन देखा तो देखकर घबरा गए। परमात्मा भरत जी से मिले, शत्रुघ्न भैया से मिले। भरत जी ने माँ के श्री चरणों में प्रणाम किया, माँ ने सिर पर हाथ रखा। और एक जान लीजिए, भगवान जब अपनी तीनों माताओं से मिलते हैं तो सबसे पहले माता कैकेयी को प्रणाम करते हैं, फिर माँ सुमित्रा को प्रणाम करते हैं और अंत में जाकर के अपनी माँ कौशल्या को प्रणाम करते हैं, ताकि माँ कैकेयी को अपने अपराध का बोध न हो सके। क्योंकि प्रभु को ये पता है और माँ कैकेयी को ये सिर्फ पता है कि जो कुछ भी हुआ है वो प्रभु श्री राम के चाहने पर ही हुआ है और इसका बीड़ा माँ कैकेयी ने उठाया। इसलिए आप हमेशा देखेंगे पूरे रामायण में कि जब भी प्रभु मिले हैं तीनों माताओं से तो सबसे पहले प्रभु ने माँ कैकेयी को प्रणाम किया। इवन की जब वो घर से निकलने भी लगे थे वन के लिए तो भी उन्होंने सबसे पहले, वहां पर पिता थे, माता थी, गुरु वशिष्ठ थे, तीन ही लोग थे, तो वहां पर सबसे पहले प्रभु राम ने अपनी माता कैकेयी को प्रणाम किया। उसके बाद गुरु को प्रणाम किया और फिर पिता को प्रणाम किया, ताकि माँ कैकेयी को इस बात का आभास न हो सके कि माँ कैकेयी ने अपराध किया, क्योंकि तो ये तो प्रभु ने करवाया है माँ से, माँ कैकेयी ने नहीं किया था। परमात्मा श्री राम और भैया भरत की मिलनी देखकर सबको अपनी अपनी सुधि जाती रही। भगवान रघुनाथ जी और भरत जी का मिलन अति अगम है। ब्रह्मा विष्णु और शिव का मन भी वहां नहीं पहुंचता। परमात्मा भरत जी से मिले, शत्रुघ्न जी से मिलते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, माँ सिर पर हाथ रखती है। भरत जी का सब सोच समाप्त हो गया। भगवान अपने प्रिय मित्र निषाद राज से भी मिलते हैं। निषाद जी ने भैया को प्रणाम किया, भरत जी ने लक्ष्मण भैया से भेंट की, शत्रुघ्न भैया ने लक्ष्मण जी से भेंट किया। अवसर पाकर निषाद राजगुरु ने कहा, प्रभु गुरुदेव भगवान के साथ माताएं भी पधारी हैं। प्रभु ने कहा, कहाँ? निषाद जी ने कहा, प्रभु मंदाकिनी जी के तट पर सब लोग रुके हैं, इतना सुना था। शील सिंधु सुनि जुड़े आगमन, सिय समीप राखे रिपुदवनु, चले सवेग राम तेहि काला, दीन धर्म धुर दीन दयाला। गुरुदेव पधारे हैं। अपनी सुविधा से परमात्मा श्री राम दौड़ पड़े। माताएं आई है। गुरुदेव भगवान को देखकर परमात्मा ने दूर से ही प्रणाम किया। भगवान के साथ निषाद राजगुरु ने भी प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। निषाद जी ने प्रणाम, निषाद जी प्रणाम कर रहे हैं। भगवान अपने मित्र का कितना आदर करते हैं, कितना सम्मान देते हैं। मित्र को हाथ पकड़ करके निषाद जी का परिचय कराया। प्रभु ने कहा, ये मेरे मित्र है निषाद राजगुरु, घर में इन्हीं की पूरी व्यवस्था है। इतना सुनना था कि गुरु वशिष्ठ भगवान ने निषाद जी को भी हृदय से लगा लिया। भगवान किसी को विलग नहीं करते। गुरुदेव भगवान को जैसे परिचय मिला कि राम जी निषाद जी को कितना प्रेम करते हैं, तो गुरु जी देखता कहते हैं, रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर भरि सही फूला, यही सम निपट नीच को नाही, बर वशिष्ठ सम को जग माही। केवल जी के समान, निषाद जी के समान कोई नीच नहीं और वशिष्ठ भगवान के समान कोई श्रेष्ठ नहीं। यही लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राऊ, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। देखिए, किसी कुल में जन्मा हुआ तो भगवान के दरबार में कोई भेदभाव नहीं। एक बहुत ही प्यारा भजन है, उसकी दो लाइन सुनाता हूँ। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे, काहे को तू घबराता है, यह तू प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में,
उसका दिया रे जले है तूफान में। तो ये अगर भगवान से आपकी प्रीति बढ़ जाती है, भगवान में आपका लगन लग जाता है, तो आपका दिया तूफान में भी जलता रहेगा। और इसके उदाहरण भी है। और यहाँ जो प्रसंग है ये तो बहुत ही अद्भुत है कि लोग कहते हैं कि आज की तारीख में हमारे समाज में जो ये राजनेता है, ये लोग जात पात करके इतना विद्वेष फैला दिए हैं, ऊंच नीच करके, अगला पिछड़ा करके। लेकिन आप देखिए कि स्वयं प्रभु श्री राम जहां भी निषाद राजगुरु मिलते हैं, जहां भी केवट राज मिलते हैं, उनको सिर्फ गले से नहीं लगाते हैं, बल्कि उनको पूरे आलिंगन करते हैं और गर्व से गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि ये मेरे मित्र हैं निषाद राजगुरु, जिन्होंने मेरे रहने की पूरी व्यवस्था की है। तो समझिए कि प्रभु राम की नजर में पूरी सृष्टि में सभी लोग समान हैं। लेकिन आज की जो राजनीति है और आज के जो राजनेता है, उनकी मानसिकता इतनी कुंठित है कि वह वोट के लिए समाज को उन्होंने तोड़ कर रख दिया है, जबकि रामायण समाज को जोड़ने की शिक्षा देता है। प्रथम राम भेटी के सरल सुभाय भगति मति भेई, पग परिकिन्न प्रदोषि बहोई, काल कर्म विधि सिर धरि खोई। भगवान पहले मौके कैसे मिलते हैं? माँ ब्रह्मा जी की रचना है, हमारे किसी का दोष नहीं, हमको तो आना ही था, हम आए ही इसलिए हैं। देखिए सुख मिले वहां हम गदगद हो जाते हैं और दुख मिले वहां हम रोने लगते हैं। प्रदीप जी का ये भजन आपको याद होगा, राही मनमा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनमा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। लेकिन जान लीजिए, भगवान से कभी भी मांगना हो ना, तो भगवान से सुख मत मांगिए, भगवान से दुख मांगिए। क्यों? कार्य दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को कबीरा, दुख काहे को। तो आप अगर सुमिरन हमेशा कीजिएगा ना, क्योंकि सुख के समय भगवान नहीं आते हैं। भगवान कहते हैं तुमको सारा सुख दे दिया, अब तुम ऐश मौज करो। और लोग भूल जाता है, प्राणी भूल जाता है सुख में। लेकिन जब दुख आता है तो भगवान को हमेशा याद करता है। इसीलिए महाभारत में एक प्रसंग भी है, इसकी चर्चा मैं अक्सर करता हूँ कि माता कुंती ने हमेशा प्रभु श्री कृष्ण से दुखी मांगा था। माता कुंती प्रभु कृष्ण की सही बुआ थी, और एक बार जब कृष्ण के साथ बैठी थी तो माता कुंती ने कहा, कृष्ण ने कहा कि बुआ मैं साक्षात भगवान हूँ, कुछ तुम मुझसे मांग लो। तो माता कुंती ने कहा कि मैं आपसे क्या मांगू माधव, आपको तो सब पता है, लेकिन जब आप कह रहे हैं कुछ मांग लो तो मेरे जीवन में हमेशा आप दुख बनाकर रखिएगा, मुझे सुख नहीं दीजिएगा। तो कृष्ण जी ने कहा तथास्तु। और फिर कृष्ण जी ने पूछा कि बुआ आपने ऐसा क्यों मांगा? तो कुंती माता ने कहा कि जब दुख रहेगा न खाना, तो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और तुम्हारी याद हमेशा मुझे आती रहेगी। देखिए ये वास्तविक में जीवन की सच्चाई है। अगर आप सुख में आ जाइएगा तो सब भूल जाइएगा, इस माया में उलझा करके रह जाइएगा, अपने प्रभु की याद आपको नहीं आएगी। इसलिए भगवान से सुख मत मांगे, भगवान से दुख मांगे। हालांकि भगवान को यह पता है कि किसको क्या देना है। किस्मत का नाम तो सब जानते हैं, किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं, किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। लेकिन जान लीजिए जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना, ये सब प्रारब्ध है, ये आपकी किस्मत का लिखा हुआ है। आप देखिए ना, अभी रिसेंट उदाहरण आज से 4 दिन पहले 23 तारीख को जो डोकलाम में 26 लोग 26 हिंदुस्तानी जो मारे गए, आप अंदाजा लगाइए कि वहां पर कितने पर्यटक थे,
लेकिन काल उसी 26 लोगों के लिए आया था। नहीं तो आतंकवादी 6 की संख्या में, उनके पास 47 था, वो चाहते सबको मार देते, लेकिन उन्होंने सिर्फ 26 लोगों को ही मारा। क्यों मारा? क्योंकि काल उसी के लिए आया था। इसलिए गुरु वशिष्ठ ने कहा है रामायण में कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये 6 चीजें प्रभु के हाथ में है, जिसकी मृत्यु जब और जिस वक्त जिस विधि आनी है उसको स्वयं ब्रह्मा में नहीं टाल सकते हैं। इसीलिए सब कुछ है राम जानते हैं और सब कुछ राम के ही हाथ में है। इसलिए राम का नाम हमेशा जपते रहिए। जब सुख हम लेंगे तो दुख कौन लेगा? तो दुख मिले तो सावधान होना चाहिए। क्या कारण है कि हमको दुख मिला? ये दुख तो आएगा ही नहीं भाई। जब सुख हम ले रहे हैं तो दुख भी हमको लेना ही पड़ेगा। उसके बाद गुरु माँ को प्रणाम किया, प्रभु ने सबसे जनों को प्रणाम करके आश्रम लाए। सबको गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दिया बैठने की, जगत की। भाई कथा कहने के बाद गुरुदेव जी ने महाराज का महाप्रयाग सुनाया है। गुरुदेव ने कहा राम जी अपना नाम पुकारते पुकारते महाराज दशरथ जी सुरलोक चले गए। पिताजी के महाप्रयाग में अपना प्रेम कारण जानकर मेरे परमात्मा बहुत भांति से विलक पड़े। प्रभु बहुत रोने लगे। बहुत ज्ञान हो तो भी अपना जब कोई बिछुड़ता है ना तो बहुत कष्ट होता है। क्योंकि प्रभु तो मानव रूप में जन्म लिए थे तो वो मानव लीला कर रहे थे। हमको लगता है कि क्या हमारा पाप है? कोई पाप नहीं। जिस जीव की जब तक रहने की गति है तब तक ही वह रहता है, जिसको जब जाना है वो जाएगा ही। राम जी को विलक्त देख पूरी प्रजा विलक पड़ी। मानो चक्रवर्ती जी का आज महाप्रयाण हुआ। उस दिन किसी ने जल भी नहीं लिया, निराहार सभी ने किया। प्रातः काल हुआ, गुरु आज्ञा लेकर राम जी ने जो उचित था पिताजी के लिए सब कर्म मंदाकिनी नदी के किनारे जाकर के स्नान किए और दिल शुद्धि हुए। 2 दिन तक सब शांत रहे, कोई कुछ बोला नहीं। फिर तीसरे दिन प्रभु राम जी गुरुदेव की शरण में गए और बोले प्रभु माताएं आप भरत जी बहुता प्रजा सब लोग मन में आकर मेरे लिए मेरे साथ दुख उठा रहे हैं। हे नाथ आज्ञा होती है आपकी तो सब लोग अयोध्या जी की प्रस्थान करते। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा राम आप धर्म के कुल रक्षक हैं, करुणा के समुद्र हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? लोग इतने दुखी हैं परंतु आपका दर्शन पाकर के सब चित्त में शांत है, सबका मन प्रफुल्लित है। यह देखकर अच्छा लगता है। नहीं तो अयोध्या में तो फिर वही गति रहेगी। राम जी ने जब जाने को कहा था लोगों को लगा कि जैसे भवन में जहाज डूबने वाला हो, परंतु गुरुदेव के वचनों को सुनकर अनुकूल वायु मिली और सबको लगा अब पार हो जाएंगे, अर्थात बिना राम जी को लिए नहीं जाएंगे। अयोध्या के लोग ये सोचने लगे और 4 दिन बीते हैं। सब लोग मंदाकिनी में स्नान करते हैं, श्रेष्ठ जनों को वंदन करते हैं। एक मन और एक हृदय के लोग एक साथ रहे तो दिन रात जलते देर नहीं लगती है। भरत भैया जी भी विचार करते हैं कि परमात्मा से जगत कैसे चलेंगे। माँ को सलिया कह सकती है, नहीं माँ को कहना होगा तो राम जी आते ही क्यों? गुरु वशिष्ठ जी से मैं निवेदन करूँ तो प्रभु अवध चले। भरत जी सोचने लगे कि मैं तो सेवक हूँ, मैं ये कैसे कह सकता हूँ। हर आदमी को अपनी स्थिति का आकलन स्वयं करना चाहिए, किसको क्या कहना है, कैसे कहना है, किसे कहना है, ये मर्यादा स्वयं बनानी पड़ती है। प्रातःकाल विधि से निवृत्त होकर भैया भरत जी परमात्मा श्री राम के चरणों में बैठे थे। गुरु वशिष्ठ देव भगवान ने भरत जी को बुलाया। ये दूसरी बैठकी होने जा रही है। श्रेष्ठ महाजन लोग अयोध्या के थे, उनको बैठाया। राम जी के स्वरूप का दर्शन करते हैं। धरती पर जितने जीव हैं, देव है, दिक्पाल है, यक्ष किन्नर गंधर्व ऋषि मुनिगण, पूरी धरती सब राम जी की आज्ञा के अनुकूल रहती है। अर्थात सबके सिर पर राम जी की आज्ञा है। जिसको जो कुछ मिला है सब राम जी के पास से मिला। मैं विचार कर रहा हूँ कि मेरे विचार में भी नहीं आ रही है ये बात, लेकिन आप लोग जानते हैं कि राम जी की आज्ञा के प्रतिकूल कोई नहीं चल सकता है। हमारा हृदय ऐसा कहता है कि राम जी की आज्ञा और उनके रूप की रक्षा करने में हम सबका भला है। मेरा भी मन कहता है कि राम जी अवध चले, उनका अभिषेक हो, लेकिन आप सब लोग मिलकर ये सुझाव दो कि राम जी से कैसे कहा जाए कि अयोध्या भी चले। वशिष्ठ भगवान भी नहीं सोच पा रहे हैं कि हम राम जी से क्या कहें। सारी सभा स्तब्ध हो गई। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु रघुवंश में जितने भी राजा हुए जिन्होंने जो किया धरा पाया, सब में आपका कृपा प्रसाद रहा। जिसकी कुंडली में कोई गुरु न बैठा आपकी कृपा ने उसको संभाल लिया। ब्रह्मा जी की लेखनी को मिटाने की क्षमता आपने और आप हम लोगों के साथ पूछ रहे हैं। उपाय तो वही है जो आप सोचते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा पुत्र कहते तो सही हो, लेकिन मैं समझता हूँ जो कुछ भी हो वो राम जी की कृपा से हुआ है। बुरा न माने तो बात कहूँ, समझदार व्यक्ति पूरा जा रहा हो तो आधे में संतोष कर लेता है। भरत जी ने कहा प्रभु मैं समझा नहीं। तो गुरु जी ने कहा पुत्र बात ऐसी है कि मेरा मन कहता है कि श्री सीताराम लक्ष्मण वापस अयोध्या चले और तुम दोनों भाई वन चले जाओ। गुरु जी के ऐसा वचन सुनकर मानो भरत जी के प्राण वापस आ गए हों। वशिष्ठ जी दोनों भाई में ऐसी कृति देखकर उनकी
महिमा का विचार करके गुरु के स्नेह में स्थिति हो गए। मतलब ये जब बात गुरु वशिष्ठ ने भरत जी से कहा तो भरत जी नाचने लगे थे खुशी से कि इससे बढ़िया मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता, इससे मंगल कुछ हो ही नहीं सकता है कि मैं और शत्रुघ्न जो है वो 14 साल के लिए वन में रहूं और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण और माता जानकी जो है वो वहाँ चले जाएं। उसके बाद ये लोग फिर भगवान राम जी के पास, प्रभु राम जी के पास जाते हैं। गुरु जी ने कहा राम कहते तो सत्य है, लेकिन भैया भरत जी की बात को सुन करके जो प्रसन्न कहता है कि गुरु वशिष्ठ जब राम जी के पास जाते हैं तो राम जी जो भरत का जो प्रेम है उसका वर्णन गुरु वशिष्ठ जो है वो प्रभु श्री राम जी से करते हैं और यह कहते हैं कि आप अगर राम जी चाहें, आप तो राम जी से वो कहते हैं कि आप अगर चाहें तो भरत जी और शत्रुघ्न जी यहाँ वन में रुकने को तैयार है। भरत जी ने ये बातें नहीं कही, गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं। और राम जी जब इस बात को सुनते हैं तो राम जी थोड़े देर के लिए स्तब्ध हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ती है और वो कहते हैं कि भरत अगर यह चाहता है तो मैं भरत के निर्णय को स्वीकार करके अपने पिता के वचन को भी तोड़ने के लिए तैयार हूं। ये बात प्रभु श्री राम कहते हैं। और इसके बाद जब भरत जी ये बात हम सुनते हैं तो भरत जी कहते हैं, भरत जी फिर कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। वो कहते हैं नहीं अब हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि मतलब मेरे प्रेम में भैया इतने भाव विवल है और भरत जी का प्रेम राम के लिए इतना ज्यादा है कि वो अपने पिता के वचन तक को तोड़ने के लिए तैयार हो गए। तो भरत जी चुप हो गए, भरत जी ने कुछ नहीं कहा, भरत जी खामोश हो गए। उसके बाद भरत जी कहते हैं प्रभु राम जी से कि आप से बस मेरी एक ही विनती है कि आप अगर वाकई में मुझे अपना छोटा भाई समझते हैं, अपना दास समझते हैं, तो आप अपना दोनों खड़ाऊ मुझे दे दीजिए, क्योंकि आपका दोनों खड़ाऊ जो है वह उसको मैं रख करके अयोध्या में शासन करूंगा और मुझे यह लगेगा कि प्रभु खुद ही यहाँ से शासन कर। तो लेकिन ये खड़ाऊ जो है ये भगवान श्री राम का एक अवतार है। अवतार क्यों है? क्योंकि भगवान श्री राम का यह खड़ा रूपी अवतार जो है ये 14 साल तक शासन किया। भरत जी शासन नहीं किया है, इसको जान लीजिए। क्योंकि जो राजगद्दी थी उस राजगद्दी पर ले जाकर के प्रभु श्री राम के खड़ाऊ को भरत जी ने रख दिया है। और वही खड़ा यानी कि भगवान का जो चरण पादुका अवतार है वही अवतार अयोध्या में 14 वर्षों तक शासन चलाता है। उसके बाद का प्रसंग है कि हे नाथ आपके अभिषेक के लिए बहुत कुछ सामग्री आई है, यदि प्रभु का मन माने तो उसे पावन करे। एक बात, दूसरी बात शत्रुघ्न जी अयोध्या जाए और सेवक आपके साथ चले, नहीं तो मैं शत्रुघ्न भैया के साथ मुझे वन भेज दे, सबको समाप्त करे। अथवा लक्ष्मण शत्रुघ्न जी अयोध्या जाए और सेवक आपके साथ चले, नहीं तो मैं शत्रुघ्न और लक्ष्मण भैया तीनों वन चले जाए, भैया के साथ आप अयोध्या जाए। भरत भैया ने 4 बात कहने के बाद 5वीं बात कही, यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आपका मन जैसे प्रसन्न हो प्रभु आप वही करें। मैंने तो आपके चरणों में ये बातें रख दी, आपने मेरे ऊपर सब भार रख दिया, मुझे धर्म नीति का कुछ विचार नहीं, आपको अपना ही भाव रहता है ना। स्वामी की आज्ञा सुनकर उत्तर दे। ऐसे सेवक को देखकर लज्जा को भी लज्जा आती है। मैं तो गुणों की खान हूँ, लेकिन आप जैसे स्वामी का सेवक हूँ, यही मेरे लिए सौभाग्य है। आपके श्री चरणों की मैं सौगंध लेता हूँ, जगत के भले के लिए उपाय है प्रभु। वो क्या? भरत जी ने कहा, प्रभु प्रसन्न मन सकुचित जी, जो जय आय सुदे, जो सिर धरि धरि करि सब मिटी अनट अबरेव। नहीं तो कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष दे, जग सब भयो अनाथ।
अयोध्या जी की नाम याद सुनकर जनक जी और सब लोग शोक में डूब गए। अयोध्या की जानकर महाराज ने मंत्रिमंडल को बुलाया राय की अयोध्या में दूध भेजा। अयोध्या की स्थिति जानकर चुपचाप आओ। दूध के समाचार लेकर आए। दूतों ने जैसी उसकी मति थी भरत जी की गति का वर्णन किया। अयोध्या का समाचार सुनकर प्रेम के मारे महाराज विकल हो गए और भरत जी की प्रशंसा करके राम में भारत को सौंप कर गुजरी सदाकर महाराज उसी समय चल पड़े और मार्ग में कहीं विश्राम तक नहीं किया। आज भोर में प्रयाग में आकर आगे चले। सब समाज यमुना जी करने लगा था। हमको खबर लेने के लिए यहाँ प्रदेश में जो प्रजा थी बड़ी प्रसन्न हुई क्यों, क्योंकि सबको लगा और 4 दिन रहने को मिलेगा। जनक जी महाराज आए, सबने स्वागत किया। वही जो पिछली विवलता थी यहाँ भी प्रकट हुई है। यहाँ पर इस प्रसंग के बीच में जनक जी भी आते हैं और जनक जी जब आते हैं तो फिर उसके बाद लोगों को लगता है कि भाई अब 4 दिन और यहाँ कम से कम रहने को मिलेगा। और फिर दोनों यानी कि अयोध्या और मिथिला के दोनों समाज जो है वो चित्रकूट में और 4 दिन रहता है। सब यही सोच रहे हैं कि श्री सीताराम जी के साथ यही वन में रहना अमरावती में रहने से भी श्रेष्ठ है। इन्हें वन में छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, भगवान ब्रह्म उसके वाम है। सभी लोग मंदाकिनी जी में काल स्नान करके राम दर्शन का भी लाभ प्राप्त करते हैं और ये सोच रहे हैं कि प्रकार के आनंद की स्थिति में तो 14 वर्ष फल के बराबर निकल जाएंगे। परंतु हमारा कहाँ ऐसा भाग्य। हम तो केवल मनोरथ के बराबर हैं। समय दास देख सुरभ सर्वाई सावकाश सुन सब सिय सासु आयो जनक राज निवासु। कौशल्या माँ ने यथोचित आसन दिया। उभय पक्ष का सील और स्नेह देकर कठोर पत्थर भी पिघल गए। सुनैना मैया ने कहा भगवान ब्रह्मा की बुद्धि भी टेढ़ी है जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को बजट की टाकी से तोड़ रहा है। अमृत सुनने में आता है, जहर देखने में। कौवा उल्लू और बगुले जहाँ तहाँ पाए जाते हैं परंतु हंस के मानसरोवर नहीं पाए जाते हैं। यह सुनकर सुमित्रा मैया ने कहा कि ब्रह्मा जी की मति बच्चों की खेल जैसी अति विचित्र है जो सृजन करते हैं, पालते हैं और हर्ष कर लेते हैं। माँ कौशल्या जी ने कहा किसी का दोष नहीं है। जिसके कर्म में जो सुख दुख हानि लाभ लिखा होता है वो पाता है। कर्म की गति को ब्रह्मा ही जाने। जो शुभ अशुभ फल को देने वाले हैं ईश्वर की आज्ञा सबके सिर पर है। देवी हम लोग मोह बस व्यर्थ में सोच कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का ये प्रपंच जगत अचल और नाती है। महाराज का जीना और मरना विचार कर हम लोग अपना हित और अधिक सोच कर ऐसा कह रहे हैं। सुनैना मैया ने कहा महारानी जो चीज कह रही है। बाबा कहते हैं। माँ कौशल्या बोली लखन राम सिय चाहु बन भल परिणाम न पोचू गबड़ी कोशिला मुही भरत कर सोचू। भाई राम जी की समय मैंने कभी नहीं दे सकी। मैं स्वर्ण दिखाकर सच्चे मन से कहती हूँ भरत जी का श्री गुण विनय बड़ाई भाई पर भक्ति भरोसा और भलाई कहते हुए सरस्वती जी को भी संकोच होगा। समुद्र कहीं सीप से उलीचा जा सकता है। जानो सदा भरत कुल दीपा बार बार मोहि कहो महीपा कस कनक मणि पार की पाए पुरुष परीक्षी यही समय सुहाए। जब भी मैंने यदि कुछ अनुचित कहा तो क्षमा करिएगा क्योंकि शोक के समय विवेक काम हो जाता है, विवेक कम हो जाता है। माँ कौशल्या की गंगा जी के समान वाणी सुनकर बड़ी माताएं विकल हो गई। माँ कौशल्या ने धैर्य धारण कर सुनैना जी से कहा देवी मिथिलेश्वरी सुनिए, आप ज्ञान के भंडार जनक जी का दांगनी है। आपको कौन उपदेश कर सकता है। फिर भी मेरा एक नम्र निवेदन है। रानी राय सन अवसर पाई अपनी भांति कहत समझाई रखिया लखन भरत गाम नहीं बन जो यह मत माने नहीं मन तो भल जतन करब सुविचारी मोर सोच भरत कर भारी दूढ़ स्नेह भरत मन माही रहे नीक महिला गत नाही। माँ का स्वभाव देखकर वाणी सुनकर सब करुणा उसमें डूब गए। देवता धन धन क्या क्या आकाश के मुख की दृष्टि करने लगे। उचित समय पाकर सुमित्रा मैया ने कहा विश्राम की ओर चला जाए। सुनैना माँ ने माताओं की प्रशंसा की और कहा देवी श्री अवध में जो कुछ हुआ जिस सब जानवरों जी ने पहले ही कह रखा है आगे मंगल होगा। ऐसा बोलकर सीता मैया को साथ लेते हुए अनुमति प्राप्त कर सुनैना जी मिथिला समाज की ओर चली। माँ को देखकर सब विकल हो गए। महाराज जनक गुरुदेव की आज्ञा लेकर अपने समाज की ओर आए और सीता मैया की ओर देखा। लेनी लाई और जनक जान की पाहुनी पावन प्रेम पान की। तपस्विनी के वेश में जनक जी जब माँ को देखा तो उन्हें विशेष प्रेम और संतोष हुआ। तब जनक जी बोल पड़े पुत्री पवित्र किए कुल दो सुदर्श धवल जब कह सब को सुर सरी किरण सरी तोरी गवन किन्न विधि अंत करोरी गंग यवन फल तीन बरेरे की सात समाज घनेरे। बेटी आपकी कृति देव नदी गंगा को जीत कर करोड़ों ब्रह्मांडों को पावन कर दिया। श्री महाराज ने भांति अनेक शिक्षाएं दी। सीता मैया को संकोच हो रहा है। अवसर पाकर माँ से कहा माँ मेरी माता यही है मैं जाऊँ।
सुनैना माँ ने बार बार भेंट कर सीता मैया को विदा किया। उचित समय पाकर सुनैना मैया ने माँ कौशल्या जी की बात मिथिलापति से कही। सुनते ही जनक राज ने उसे बंद कर लिया और वो पड़े। देखिए ये कथा बहुत ही अद्भुत प्रसंग है कि घर में अगर आज की तारीख में बेटियां पैदा लेती है ना, लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं। कई जगह पर तो आज भी आप बिहार के मिथिलांचल और सीमांचल इलाके में चले जाइए तो वहाँ पर बेटियों को जन्म, अगर ज्यादा बेटियां 3-4 बेटी आती तो उसको मार दिया जाता है। लेकिन ये कथा कहती है कि अगर बेटा होता है तो खुश होइए, लेकिन अगर बेटी होती है तो घर में उत्सव मनाइए। क्योंकि बेटी जो बेटा एक कुल को ताड़ता है, लेकिन बेटी कई कुलों को ताड़ती है। तो बेटा होता है तो खुश होइए कि बेटा हुआ है, लेकिन अगर बेटी होती है तो उत्सव मनाइए, घर में उत्सव मनाइए और भगवान का धन्यवाद दीजिए कि माता लक्ष्मी का अवतरण आपके यहाँ हुआ है। क्योंकि बेटी जो है वो कुलों को ताड़ती है, कई घरों का कल्याण करती है। और एक चीज जान लीजिए, जिस घर में बेटा बेटी है ना, उस घर में आप देख लीजिए बेटा से ज्यादा प्रेम जो है अपने माता पिता से बेटी करती है। शादी होने के बाद भी माता पिता से बेटा पुत्रों से ज्यादा प्रेम बेटी का रहता है। ये कथा जो है वो ये कथा कहती है इस बात को कि बेटी होने पर जो है वो निश्चित तौर पर गौरवान्वित महसूस कीजिए, उत्सव मनाइए खूब, क्योंकि बेटी जो है वो लक्ष्मी होती है। जनकराज कहते हैं, सावधान सुन सुन की सुलोचनी, भरत कथा भगबंद विमोचनी, धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, विहा जथामति मोर प्रचारु, सोमति मोरी भरत महिमाही, कहे का छल छुअति न छाही, निर्वधि गुण निरूपम पुरुषु, भरत भरत समझानी, कहिय सुमेरु की शेर सम, कवि कुल मति सकुचानी। देवी भरत जी की अमित महिमा है, जानते राम जी भी है लेकिन कह नहीं सकते। आप जो कह रहे हैं उचित तो यही है, सब यही चाहते हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि परमार्थ स्वार्थ सब कुछ भरत जी ने स्वप्न में भी मन से नहीं देखा। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एक सिद्धांत जान पड़ता है। गोरे हूँ भरत न पेली है मन सहु राम रजाई, अकरई न सोचु सनेह बस, कहे भूप बिल खाई। प्रभु भरत जी के गुणों का गान करते हुए महाराज जनक जी की रात्रि पल के समान बीत गई। दोनों समाज प्रातः काल जगह स्नान करके देव पूजन करने लगे। स्नानोपरांत प्रभु गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में पहुंचे, दंडवत कर आज्ञा लेकर बोले, हे नाथ भरत जी पुरजन माताएं सब शोक सहित वन में दुखित है। आप और मिथिलापति महाराज को बहुत दिन कष्ट चाहते हुए प्रभु जो चित हो करिए, सबका भला अब आपके हाथ में ही है। ऐसा बोलकर भगवान संकोच में आ गए। गुरुदेव भगवान प्रभु के सिंह संकोच को देखकर पुलकित हो गए और बोले, हे राम जी दोनों समाज का आपके बिना सब सुख साज नरक के बराबर है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजिताप सुहात गृह, जिन्है तिन्है विधिवान, सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ, जोगु जोगु ज्ञान अज्ञानु, जहन ही राम प्रेम कर धानु, तुम बिन दुख सुख तुम ते ही, तुम जानौ जिय जो जहि के ही, राव राय सुशिर सब ही के, विदित कृपालय गति सब नीचे। आप आश्रम पधारिए। हम देखते हैं गुरुदेव को प्रणाम करके प्रभु आश्रम के गुरुदेव धर्म धारण कर जनक जी के पास आए। गुरुदेव ने राम जी के वचन, उनकी शीलता, उनके स्नेह और स्वभाव को महाराज जनक को सुनाया और कहे, महाराज अब कीजिए सोई, सजकर धर्म सहित हित होई। जनक जी सोचने लगे कि महाराज दशरथ जी ने वचन दे दिया, प्राण त्याग दिया, मैं वन में आया तो वन से राम जी को विदा करके विवेक बनाए लेकर जाऊंगा। सत्य में कठोर निर्णय करना बहुत कठिन होता है। भरत जी ने जनक जी से कहा, हे तात, आप राम जी के स्वभाव को जानते हैं, आप राम जी के धर्म और व्रत को देखते हुए उपाय बताइए। भरत भैया ने कहा, पिता तुल्य आप हैं और माता पिता से भी अधिक हित करने वाले हमारे कुल के सबसे श्रेष्ठ पूज्य गुरुदेव भगवान है। आप लोग जो आज्ञा करेंगे सो हम सुधार्य करेंगे। इस बीच में देवराज इंद्र ने मां सरस्वती जी से भरत जी की नदी को फेरने को कहा तो सरस्वती जी ने समझाकर मना कर दिया। देवताओं ने समाज के मन में उच्चाटन भर दिया। तत्पश्चात देवराज इंद्र सोचने लगे, अब सब काम भरत जी के हाथ में है। मिथिलापति जनक जी एवं गुरुदेव भगवान श्री रघुनाथ जी का आश्रम पधारे। प्रभु ने सबका स्वागत किया। गुरुदेव भगवान ने जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया। भरत जी ने जो भाव रखा तो कहते हुए कहा, हे राम जी,
या मेरा मत है कि आप उसको जो आज्ञा दे वो करे। परमात्मा ने कहा प्रभु आप मिथिलापति के होते हुए मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। प्रभु बोले राउर राय रजायस होई राउरी शपथ सही सिर सोई। राम जी की सौं सुनकर गुरुदेव भगवान जनक की पूरी सभा संकोच में पड़ गई। अब सभी लोग भरत जी की ओर देखने लगे। सभा प्रभु और श्रेष्ठ जनों को संकोच में देखकर भरत भैया ने धैर्य धारण किया और कुछ न जानकर अपने प्रेम को संभाला। जैसे बिंद को बढ़ते हुए अगस्त जी ने रोक दिया था, जो रूपी अनुराग में बुद्धि रूपी पुत्री का हरण कर लिया। भरत जी के विवेक रूपी वरा ने तत्काल प्रकट होकर उसका उद्धार कर दिया। गरीब प्रणाम सब कह कर जोरे राम राव गुरु साधु निहोरे। प्रभु ने कभी दोष दर्शन नहीं किया। जिनके कर्म बिगड़ गए यदि वो भी प्रभु के सामने आए तो प्रभु अपना लेते हैं। हम भगवान की शरण में जाए तो अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी आए। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी आए। ऐसा कौन स्वामी है जो सेवक पर ऐसी कृपा करे। शोक में अपने बाल स्वभाव के कारण प्रभु की आज्ञा न मानकर यहाँ आया। उसको सरकार ने अपनी ओर देखकर स्वीकार कर लिया। श्री चरणों का दर्शन हुआ, प्रभु की कृपा मिली। भरत जी बोल पड़े कृपानुग्रह अघाई किन्हीं कृपा निधि सब अधिकारी। राखा मोर दुलार गोसाई अपने सील सुभाय भलाई। प्रभु ने प्रजा को अपने प्रेम और देवानंद के छल से छला जाना तो अंदर ही अंदर बड़े दुखी हुए। सबकी मति को भरत जी की भक्ति ने स्तंभित कर दिया। पूज्यपाल गोस्वामी जी कहते हैं इस भरत की भक्ति का दर्शन करके मुनि मिथिलेश और अन्य श्रेष्ठ जन स्तंभित हो गए। उसकी महिमा मैं क्या कहूँ। सबकी स्थिति देखकर भक्तों के हृदय की जानने वाले प्रभु सबके मंगल हेतु बोले हे भैया भरत कर्म वचन मानस विमला तुम समान तुम ता गुरु समाज लघु बंधु गुना कुसमय की कही जात। अब यह चौथी बैठक चित्रकूट के दिव्य प्रांगण में भगवान के साथ हो रही है। परमात्मा ने पहले ही कह दिया भरत जी जो कहेंगे हम पालन करेंगे। भरत जी ने भी पहले ही कह दिया आप जो आज्ञा देंगे उसका हम पालन करेंगे। भगवान यह नहीं चाहते हैं कि भरत जी वापस जाए, क्योंकि भरत जी का भगवान में जो प्रेम है उसको कहा नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता। परमात्मा ने समझा कर भरत जी को कहा भैया पिताजी से माने दो वचन मांगे और धर्म रक्षा के लिए पिताजी ने शरीर का त्याग किया। जब वह समय कोई विपदा आती है तो पुरुष की परीक्षा हो जाती है। भैया श्रेष्ठ प्रभु का स्थल है, तीर्थ है, दिव्य धाम है। यहाँ और क्या कहूँ, हमारे आपको विपत्ति पड़ी है। गुरुदेव भगवान उसको संभाले हैं, नहीं तो न जाने क्या होता। इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। कुछ समय में श्रेष्ठ भाई ही भाई को संभाल करते। इसलिए योग्य है कि बाकी विपत्ति सब ही मोही भाई। मैं जानता हूँ कि तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। 14 साल आप अयोध्या जी में वास करिए, 14 साल में भर के वास करो। इतना परमात्मा ने जब कहा भरत जी को परम संतोष प्राप्त हुआ और ऐसा लगा जैसे प्रभु के साथ जाने का फल प्राप्त हो गया हो। अब भरत जी ने पूछा हे नाथ इस अभिषेक की सामग्री के लिए क्या गया है। राम जी ने कहा मुनि श्रेष्ठ अत्रि महाराज से अनुमति लेकर इसको संरक्षित करवा दीजिए। भरत जी ने हाथ जोड़कर विनय किया प्रभु आपके श्री चरण जहाँ जहाँ चित्रकूट में पड़े मैं स्थलों का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा अत्रि महाराज की आज्ञा लेकर जहाँ जैसा आपको दर्शन करना है करिए। मुनि श्रेष्ठ अत्रि जी ने राज्याभिषेक की सामग्री को एक कूप में संरक्षित करा दिया और भरत जी से कहा कि आज से इस कूप को जग भरत कूप के नाम से जानेगा। और अभी भी आप लोग अगर जाएंगे चित्रकूट तो वहां पर वह कूप है, ऑलरेडी कुआं जैसा बना हुआ है और वो कुआं आज इस बात का गवाही दे रहा है कि वहां पर भगवान प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक कराने के लिए वन में जिस सामग्री को लेकर भरत भैया गए हुए थे उस सामग्री को उसी कूप में रखा गया था। तो कभी अगर चित्रकूट जाइएगा तो उस भरत कुंड का भरत कूप उसको कहा जाता है, उसका दर्शन जरूर कीजिएगा। वो आज भी है चित्रकूट में। अब आज विजया का दिन है। भोर वेला में सब लोग मंदाकिनी जी में गंगा स्नान करके परमात्मा के दिवाश्रम में पधारे। श्रेष्ठ महापुरुषों का वंदन करके माताओं की वंदन भाव रखते हुए सबकी ओर देखकर मेरी संकोची परमात्मा श्री राम ने नेत्र झुका लिया। क्यों प्रभु सोचते हैं कैसे कहूँ कि आज जाना है। जाना कहना बहुत कठिन है। किसी की भी अब आप लोग जाओ कहना सरल नहीं है। लेकिन एक बात मैं बारम्बार कहता हूँ कभी भी भक्त को भगवान को संकोच में नहीं डालना चाहिए। भगवान नेत्र झुकाए बैठे हैं। भरत भैया ने प्रभु को सोच में देखा तो भरत भैया बोल पड़े अब गोसाई मोहि देव रजाई सेवो अवधि अवधि भरी जाई। भरत जी की वाणी सुनकर भगवान प्रेम में विवल हो गए। भरत जी ने निवेदन किया प्रभु 14 वर्ष हम कैसे से अवधि में रहेंगे, इसका मार्गदर्शन करिए। परमात्मा ने कहा भैया आपको हमको कुछ नहीं करना है। गुरुदेव भगवान है, पिता तुल्य जनक जी हैं। माताओं से अनुमति लेकर आप अयोध्या का संभाल करिएगा। भैया एक मंत्र सुझाता हूँ
गुरु बितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हुकूमत पग पर ही न खाले। श्रेष्ठ माता पिता सदगुरु इनके वचनों का पालन करने पर मार्ग में भी चलना पड़े तो पग नीचा नहीं होता है। आप तो सबसे आज्ञा लेकर के रात पूजा का व्यवहार संभालिएगा, हमको कुछ नहीं करना। वन में भी गुरु कृपा रक्षा करेगी। जो अनुभव करता है उसमें अहम करता है, अहम ब्रह्मास्मि मैं कर रहा हूँ। कई लोग सोचते हैं कि परिवार का पालन मैं कर रहा हूँ, मर जाऊंगा तो पता चलेगा कितने मर गए क्या पता चला। हालांकि देखिए अहम ब्रह्मास्मि जो ये शब्द है ये जगत गुरु शंकराचार्य का शब्द है और काशी में उन्होंने कहा था कि अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब होता है कि मेरे अंदर ही परब्रह्म है। और ये भी बड़ी अद्भुत कथा है, तो इसकी व्याख्या मैं कर दूं कि जब एक बार जगत गुरु शंकराचार्य काशी में थे, तो चूंकि शंकराचार्य तो स्वयं प्रभु, आपको पता है कि वो स्वयं प्रभु शिव के अवतार थे। एक बार वो काशी में जब सड़क पर निकल रहे थे तो उनके अहंकार को तोड़ने के लिए शिव जो है वो सफाई कर्मी बन करके उनके सामने आए। तो जैसे ही वो सामने आए तो शंकराचार्य कहते अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ही परब्रह्म है, तुम कैसे मेरे सामने आ गए सफाई करने वाले। तो उन्होंने भी कहा अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर भी परब्रह्म है। अगर तुम्हारे अंदर परब्रह्म है तो मेरे अंदर भी परब्रह्म है। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि जब तुम्हारे अंदर ही परब्रह्म है। और जैसे ही वह बोला शंकराचार्य के जो ज्ञान के चक्षु के जो अहंकार था वो समाप्त हो गया। और फिर शंकराचार्य ने उस व्यक्ति के भीतर में जो सफाई करने वाला था उसके भीतर में साक्षात शिव का दर्शन किया। और उसके बाद शंकराचार्य अहम ब्रह्मास्मि कहना बंद कर दिया, तो कभी उन्होंने नहीं कहा। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि शंकराचार्य शिव के अवतार थे, मात्र 32 साल की उम्र में उन्होंने शरीर त्याग किया था। और जितने भी शंकराचार्य पीठ है उसकी स्थापना उन्होंने भी की थी। जो केदारनाथ मंदिर है उसकी स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य ने ही की थी। पशुपतिनाथ है, पशुपतिनाथ जो शिव है तो पशुपतिनाथ महादेव का जो भैंसा रूपी जो सिर है वो वहां है, और जो पीठ रूपी जो ये जो भाग है वो केदारनाथ में है। भरत जी प्रभु से बोले कुछ नहीं करना है भैया, सेवक हाथ पद और नेत्र जैसा होना चाहिए। जो हाथ सेवा ही करता रहता है, नेत्र सेवा ही करता रहता है। मुखिया मुख जैसा होना चाहिए, मुख केवल लेता है और शरीर के सभी अंग का पोषण करता है। गोस्वामी जी कहते हैं परमात्मा ने ऐसा सलाह, ऐसा मार्गदर्शन किया। भरत जी को हर्ष तो बहुत हुआ, परंतु जब तक प्रभु ने कुछ दिया नहीं, भरत जी के चित्त में शांति नहीं। भरत जी चाहते हैं कि प्रभु हमको आदर दें। भरत जी के चित्त की भावभूमि समझ भगवान ने करुणा कर दिया और गुरुदेव भगवान कहते हैं परमात्मा ने नवीन अवतार किया। बहुत श्रद्धा से बोलिए पादुका अवतार की जय। प्रभु करी कृपा पावरी दिन्नी, सादर भरत शीस धरि लिन्नी। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। भरत मुद्रित अवलंब लहे थे, असुर सुख जस सिय राम रहे थे। परमात्मा ने जब चरण पादुकाएं भरत भैया को दिया, भरत भैया ने उठाकर सिर पर चढ़ा लिया, हृदय से लगा लिया। भरत जी को क्या लगा, मानो हिंदू पादुका स्वरूप में श्री सीताराम मेरे साथ अयोध्या भी चल रहे हैं। अभी यह पादुकाएं ये प्रमाणित हो गया, इस पादुका के स्वरूप में मेरे प्रभु मेरे संग है और अब अयोध्या की संपत्ति और आसक्ता के मालिक मेरे श्री सीताराम जी ही है, मैं नहीं। जिसकी चरण पादुका वो मालिक, चरण से ज्यादा महत्व चरण पादुका का है, जिसका तत्व है वही प्रमुख है। भरत जी ने जब प्रणाम किया तो परमात्मा ने झुककर भरत भैया को उठाकर हृदय से लगा लिया। और जब विलग होने का समय आया है तो मेरे करुणा निधान प्रभु के कमल नयन जन धरा उठे हैं। बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। देखत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रस कही न परत सो। भगवान को रोते देख उस समय चित्रकूट के दिन प्रांगण में जितने वृक्ष थे कहते हैं सबके पत्ते झरझरा गए। आज भी वो स्थल आप जाकर देखें तो वहाँ एक फूट वृक्ष पड़ा है, वहाँ मेरे प्रभु और भरत भैया मिले हैं। ऐसी ये धरती है मुनिगणों की, दशा भी विदे जैसी हो गई।
भगवान ने भरत जी को समझाया, भैया 14 साल संभाल करना। भरत जी ने कहा 14 साल से 1 दिन अधिक हुआ तो आपका यह भाई शरीर नहीं रखेगा। भगवान ने वचन दिया और समाज प्रणाम आशीर्वाद के साथ विदा लेता है। भरत भैया माँ सीता जी को प्रणाम किए, लक्ष्मण जी से कहने लगे। भगवान ने माताओं, गुरुदेव, भगवान गुरु माँ, सासू माँ, जनक जी सबको प्रणाम करके विदा किया। भगवान के इस भव्य वन प्रसंग को यदि गाऊं तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि लोग हमको कठोर कवि कहेंगे। भरत जी समाज सहित लौटकर 4 दिन में आकर श्री अवध पधारे हैं। श्री अवध की प्रजा का गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी का जनक जी ने संभार किया है। गुरु जी ने राज व्यवस्था संभलवाई है, माताओं को सेवा दी है। भगवान की चरण पादुका को राज सिंहासन पर पधराकर भरत जी पादुकाओं से आज्ञा लेकर गुरु आज्ञा प्राप्त करके नंदीग्राम में एक हाथ जमीन नीचे खोदकर उसमें पुष्प चढ़ाई बिछा के भजन करते हुए 14 साल व्यतीत करते हैं। देखिए, ये भरत जी जो है वो नंदीग्राम क्यों गए और उन्होंने जमीन क्यों खुलवाया? क्योंकि धर्म यह कहता है कि अगर कोई आपका बड़ा है, कोई राजा है, वो अगर शासन कर रहा है तो आपको उससे नीचे सोना चाहिए। तो कुर्सी पर चूंकि वो पादुका रखे थे भरत जी, तो जमीन पर वो कैसे सोते? तो उन्होंने जमीन को खुदवाया, लगभग 1-2 हाथ नीचे जमीन को खुदवाया और उस जमीन पर वो उसके बाद वो सोते हैं भरत जी। समझिए कितना बड़ा त्याग है भरत का। इसलिए कहा गया है, प्रभु श्री राम कहते हैं कि हनुमान जी जब मिलते हैं कि तुम मोही प्रिय भरत सम भाई, कि तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। हनुमान भरत जी को प्रभु श्री राम बहुत प्यार करते थे। अब भरत जी जो है वो अपना संभालने लगे हैं। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत के बड़े पात्र हैं भरत जी। यदि भरत जी का जन्म न होता तो मुनियों के मन को अगम यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग साधना कौन करता? मुनियों के मन को जो अगम ये साधन सरल हो रहे हैं, दुखदास स्वभाव की दरिद्रता, जनता, मन की मलिनता, अपने माथे पर कलंक लेकर भक्तों के लिए कौन विस्तारित करता? बाबा ने कहा, कली काल में तुलसी जैसे शब्द को राम जी के चरणों में कौन लगाता? भरत जी का चरित्र अमृत है। भरत चरित्र करीने मुख, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद पेनु अवसी, कोई भव रस विरति। सूक्ष्म व्यास पद्धति और समास पद्धति में मैंने 2 दिनों में भैया भरत के चरित्र को सुनाया, अति सूक्ष्म सुनाया। परमात्मा भरत जी अयोध्या वासियों को विदा करके अब आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। हमारी कथा प्रारंभ के इसके पहले थोड़ा सा संकीर्तन हम लोग कीर्तन कर लें और उसके बाद फिर आगे कथा हम लोग करेंगे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम। अब ये भक्त प्रसंग समाप्त हुआ। अब अरण्य कांड की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये अष्टम दिवस में ही जो है वो भक्त प्रसंग पार्ट 2 और अरण्य कांड दोनों का वर्णन किया गया। देखिए, अरण्य कांड में है भगवान शिव ने माँ को भरत भैया की विदा के पश्चात जयंत की कथा सुनाई। नारद जी के मार्गदर्शन पर जयंत को प्रभु की शरण मिली। भगवान ने ज्ञान उपदेश किया, एक आंख उसकी ले ली और ज्ञान नयन से अपने परमात्मा आगे चले। अत्रि जी महाराज ने भगवान को दिखाकर पंचोपचार पूजन किया, फिर स्तुति की। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण जोड़ी, पानी स्तुति करता। देखिए, दरअसल में जो जयंत की कथा है ये बहुत अद्भुत प्रसंग है। जयंत कौन है? जयंत देवराज इंद्र के पुत्र है। तो एक बार प्रभु चित्रकूट में लक्ष्मण भैया नहीं है और प्रभु माता का श्रृंगार कर रहे हैं। तो माता का जब वो श्रृंगार कर रहे हैं प्रभु राम, तो जयंत जो है वह कहता है अपने पिता से, देवराज से, कि कैसे भगवान है? आप कहते हैं कि पर ब्रह्म है, नारायण है, ये तो नारी का श्रृंगार कर रहे हैं अपने से। तो देवराज इंद्र कहते हैं कि स्वयं पर ब्रह्म है और उनके विषय में ऐसा मत बोलो। जयंत कहते हैं ना, मैं जाकर की परीक्षा लूंगा। तो जयंत कौवा का वेश धारण करके आते हैं, देवराज इंद्र के पुत्र हैं, और आकर के और प्रभु जो श्रृंगार कर रहे हैं माँ का, तो माँ के पैर का जो उंगली है उसमें आकर के वो कौवा रूपी जयंत लोल मारता है, अपना चोंच मारता है। तो माँ तो समझ रही है कि जयंत है ये, लेकिन माँ का तो प्रेम अपने बच्चों के प्रति हमेशा रहता है। तो माँ कुछ नहीं बोली और प्रभु नहीं देखे उसको।
लेकिन जो मां के पैर से जो खून निकला तो वह प्रभु को स्पर्श किया। तो देख रहे हैं कि वो चोट मार करके कौवा बैठा हुआ है। तो प्रभु जो है जिस चटाई पर बैठे हुए थे वो पूछ की चटाई थी, उसमें से एक पूछ तोड़ते हैं तो वह उड़ता है जंतु कौवा, उस पर इसे छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि उस पूछ में कितनी शक्ति थी। तीनों लोक और 14 भुवन जंतु जो है वो घुमाता है। पहले देवराज इंद्र के पास जाता है तो देवराज इंद्र पहले ही गेट बंद कर लेते हैं, कहते तुमने ऐसा जघन्य अपराध किया कि मैं तुमको शरण नहीं दे सकता। फिर वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास तो ब्रह्मा जी कहते हैं हमसे कुछ नहीं होगा, तुम शिव जी के पास जाओ। शिव जी के पास जाते हैं तो शिव जी कहते हैं तुमने ऐसा अपराध किया है तो उसमें तुम्हारी रक्षा मैं भी नहीं कर सकता। तब नारद जी मिलते हैं तो नारद जी कहते हैं कहाँ भागे फिर रहे हो जैन? तो बोलता है जैन की ऐसे ऐसे देखिए मेरे पीछे जो है, बोले तुम्हारे पीछे जो वो जो पड़ा हुआ है ना अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है वह, तो तुमको मारना नहीं चाहता क्योंकि देखो तुम यहाँ रुके हो मेरे पास, तो वो भी रुक गया। वो तुमको बताना चाह रहा है, तुम पर वो दया करना चाह रहा है। तो कैसे दया मिलेगी? तो तुम जाओ, जिन्होंने उस ब्रह्मास्त्र को तुम पर चढ़ाया तुम उनकी शरण में जाओ। और उसके बाद जयंत जो है वो भगवान जयंत वो फिर प्रभु श्री राम के चरण में आते हैं। तो प्रभु कहते हैं कहाँ आए हो तुम? बोले प्रभु आप तो स्वयं पर ब्रह्म है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले चलो मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुमने जो अपराध किया है और जो 2 आंख से देखने की तुम्हारी प्रवृत्ति है ना, उसको मैं आज खत्म कर देता हूँ। और उन्होंने जयंत को एक आंख खोल दिया, जान से नहीं मारा, सिर्फ एक आंख खोला। और जयंत जो है वो एक आंख का ही आप देखते होइएगा। कौवा को आप देखिएगा गौर से, कभी कौवा एक ही आंख से देखता है ऐसे करके, कौवा दोनों आंखों कभी नहीं देखता है। कौवा जब भी देखेगा तो एक आंख नीचे करके वो देखता है। यही वो है, यही प्रसंग है वो। उसके बाद सीता मैया ने अनसुईया मैया जी के चरणों में प्रणाम किया और अनसुईया मैया ने सीता मैया को नारी धर्म का पावन उपदेश दिया। स्त्री के लिए पतिव्रत ही श्रेष्ठ धर्म है, पत्नी पति के अनुकूल हो, पति श्रुति के अनुकूल हो तो परिवार वैकुंठ जैसा हो जाता है। ऐसा चित्र में गाइए। प्रभु ने अत्रि जी और अनसुईया मैया से विदा लिया। गोस्वामी जी का निर्णय है। देखिए उसमें अनसुईया मैया ने एक ऐसा वस्त्र दिया माँ सीता को, जो वस्त्र हमेशा नया ही रहेगा, वो कभी पुराना नहीं होगा। यही वजह है कि माँ सीता मैया जो है वो माता अनसुईया के दिए हुए वस्त्र को ही पहनती थी, जिसको न कभी साफ करने की आवश्यकता थी, न कभी उसको धोने की आवश्यकता थी। वो वस्त्र हमेशा नया ही रहता था। ये माता अनसुईया का दिया हुआ वस्त्र था। तो समझ लिखते हैं कठिन काल मल कोश धर्म न ज्ञान न जोग न जप परिहर सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। प्रभु आगे चले, विराट का वध हुआ, परमात्मा ने सर्वांग जी को गति प्रदान की। अनेक ऋषि मुनि भगवान को स्तुति करने लगे। फिर प्रभु आगे चले, मुनियों का समूह संग में चल पड़ा। अस्थियों का ढेर देखकर प्रभु ने मुनियों से पूछा ये अस्थियां किसकी है? मुनियों ने कहा प्रभु जानते हुए पूछते हैं, यह निशाचरों ने मुनिगणों को खाया है। यह सुनकर भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गए। परमात्मा ने यहाँ प्रतिज्ञा की, निशिचर ही करहु वही भुज उठाई पन किन सकल मुनि के आश्रम ही जाई जाई सुख दिन। आगे प्रभु ने स्तुति छंद से बड़ी बढ़ाया भर दिया। सत्य जी ने प्रभु का मार्गदर्शन किया और वह 21वां वाण भेंट किया, जिससे भगवान ने रावण की नाभि के अमृत को सोखा है। आगे बाबा कहते हैं देवी गिरिराज से भेंट भई, बहुत विधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी के प्रभु रहे परम गिरी छाई। आगे बाबा कहते हैं लक्ष्मण भैया को भगवान ने भक्ति योग का उपदेश दिया। सुर्पनखा का नाक का भंजन लक्ष्मण भैया ने किया है। खरदूषण का वध हुआ है। प्रभु ने एक ही बाण छोड़कर ऐसी लीला बनाई कि सब असुर आपस में प्रभु की माया से दूसरे को राम रूप में देखकर डर पड़े। तब 50 सुर्पनखा रावण के पास गई और राम लक्ष्मण के आत्म कथा सुनाई। रावण मारिच के साथ आया और माँ सीता का हरण करके आकाश मार्ग से चला। मार्ग में जटायु जी रावण का युद्ध हुआ है। रावण ने चंद्रहास से जटायु जी के पासों को काट दिया। काटे सी पंख पराखर धरनी सुमिर राम कर अद्भुत करनी। प्रभु ने पहले माँ के सत्य को अग्नि में रखकर मायावती सीता को अपने पास रख लिया था। उसी मायावती माँ सीता को रावण हर के ले गया। शिव बाबा कथा के बढ़ाते हुए कहते हैं देवी जब माया की सीता जी का रावण ने हरण किया तब भगवान लक्ष्मण जी के साथ सीता मैया का अन्वेषण करते नजर आ रहे हैं।
जटायु जी महाराज को देखकर भगवान उनके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, है तात ये गति किसने की? जटायु जी महाराज ने कहा, नाथ दशानन यह गति किन्नी, तेहि कल जनक सुता हरिन्नी। फिर प्रभु कहते हैं जटायु जी से कि आप अगर कहें तो मैं आपको जीवन दे दूं। जटायु जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, आपके रूप का दर्शन करने के लिए लाखों लाख साल ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और आप चलकर आए हैं। लेकिन एक उस बात में प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैंने अपने पिता का दाह संस्कार नहीं किया है, आप मेरे पिता जैसे हैं और आपकी आज्ञा हो तो मैं आपका दाह संस्कार करूं। फिर जटायु जी उनको कहते हैं कि निश्चित तौर पर ये तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। और उसके बाद जटायु जी कहते हैं कि आपने संग जिसका नाम लेकर के लोग मुक्त हो जाते हैं, लेकिन आप तो यहाँ साक्षात मुझे अपना दर्शन दे रहे हैं। और फिर जटायु जी को वो अग्नि देते हैं। और देखिए इसके पीछे भी एक प्रसंग है जिसकी थोड़ी सी व्याख्या मैं कर दूं कि जटायु जी राजा दशरथ के मित्र थे। एक बार जब स्वर्ग में युद्ध हो रहा था तो उस समय राजा दशरथ जब युद्ध जीत करके आ रहे थे तो रास्ते में शनिदेव उनको मिलते हैं। तो शनिदेव उनको देखते हैं तो शनिदेव घूम जाते हैं। तो दशरथ कहते हैं कि भैया आप कौन है और क्यों हमको देखकर घूम गए? तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं शनि हूँ और मेरी दृष्टि अगर आपके ऊपर पड़ गई तो आपका भला नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरा भला होगा और मैं तो युद्ध जीत करके आ रहा हूँ। बहुत समझाने के बावजूद, शनि जी के लाख मना करने के बावजूद दशरथ जी उनको कहते हैं कि नहीं मैं आपको देखना चाहता हूँ। और जैसे ही शनि जी घूमते हैं और शनि जी की दृष्टि दशरथ जी से मिलती है वैसे ही दशरथ जी अपने रथ से ऊपर में गिर पड़ते हैं। और जैसे ही गिरने लगते हैं तो रास्ते में जटायु जी उनको अपने पंख पे स्थान देते हैं। उसी समय जटायु जी को वचन देते हैं कि मेरा जो पहला पुत्र होगा जटायु जी वो आपके काम आएगा। तो यही वजह है कि जटायु राजा दशरथ को प्रभु श्री राम ने मुखाग्नि नहीं दी थी। और उन्होंने मुखाग्नि किसको दी? तो जटायु रूपी पिता को उन्होंने मुखाग्नि दी। तो ये प्रसंग कहता है। उसके बाद जो है सो फिर वहां से वो चलते हैं और फिर आकर के पंचवटी में वहां वो रुकते हैं। वहीं पर माता सीता वो जो है वो रावण जो है वो जाता है और आती है सुर्पनखा तो पहले राम के पास शादी का प्रस्ताव देती है। फिर राम लक्ष्मण जी के पास भेजते हैं। फिर लक्ष्मण जी राम के पास भेजते हैं कि मैं तुमका दास हूं उनके पास जाओ। उसे भी वो बहुत गुस्सा जाती है और अपने मूल रूप में आ जाती है राक्षसी के रूप में और कहती है तुम इसी नारी के कारण मुझे तुम दोनों भाई इस तरह कर रहे थे, मैं इसी नारी को मार डालूंगी। और जैसे सीता जी की तरफ वो हाथ बढ़ाती है प्रभु राम इशारा करते हैं, लक्ष्मण जी सुर्पनखा का नाक और कान जो है वो काट लेते हैं। वो फिर जाती है राम अपने भाई के पास। वहां जाकर के भाई जो है वो भाई से जाकर के वो कहती है और उसके बाद फिर भाई जो है वो उसका आता है और दुश्मन लड़ने के लिए। फिर वहां पर प्रभु राम जो है वो अपनी माया से राक्षसों के बीच राक्षसी बना डालते हैं और सब लोग आपस में युद्ध करते करते वहां मर जाते हैं। खरदूषण को मुक्ति देते हैं। फिर उसके बाद जो है वो सुर्पनखा जाती है और रावण से सब बात कहती है। तो रावण ये बात समझ जाता है कि प्रभु श्री राम का जो है वो अपहरण हो गया है। रावण थोड़ी देर के लिए प्रभु राम के सुमिरन में चला जाता है, लेकिन फिर उसको लगता है कि मैं राम नाम से मुक्ति मुझे नहीं मिलेगी। तो फिर रावण कहता है कि ठीक है। फिर वो मारीच के पास जाते हैं। फिर मारीच चूंकि उनके मामा है और तारकासुर वध के समय मारीच को खर को हटा करके भगवान ने जो तीर चलाया था तो मारीच आकर के गिरा था, यहाँ लंका गिरा था 100 योजन दूर। तो फिर मारीच कहता है कि वो तो स्वयं प्रभु श्री राम है। तो रावण कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुमको यहाँ मार दूंगा। तो मारीच कहता है कि आपके हाथ से मरने से ज्यादा अच्छा है कि मैं प्रभु श्री राम के हाथ से मरूं। फिर वहां वो सोने का हिरण बनकर जाता है। माँ सीता उनको देखती है। पहले राम जी वहां जाते हैं तो लक्ष्मण जी को कहते हैं कि तुम जानकी जी का ख्याल रखो। फिर लक्ष्मण जी फिर राम जी वहां जाते हैं, उसको मारते हैं। तो वो मालिक जो है वो अपने असली रूप में आता है। उसके बाद वो कहता है राम राम करके वो मुक्त हो जाता है। उसके बाद वो जो राम राम करके चिल्लाया तो लगा कि कहीं ना कहीं वो लक्ष्मण करके चिल्लाता है। तो माँ सीता को लगता है कि प्रभु श्री राम को कुछ हो गया है। माँ सीता लक्ष्मण को बहुत प्रकार से कहती है कि तुम जाओ, तुम्हारे भैया विपत्ति में है। लेकिन उसके बाद भी जो है वह लक्ष्मण जी नहीं जाते हैं। लेकिन माँ सीता कुछ ऐसी बातें कहती हैं। उसके बाद
लक्ष्मण जी जो है वह जाते हैं तो वो तीर से एक घेरा जो है वो लक्ष्मण रेखा खींच करके जाते हैं और माँ से कह करके जाते हैं कि आप इस घेरे से बाहर नहीं निकलिएगा माते। लेकिन उसी बीच में रावण आता है। रावण जो है वो फिर माँ सीता को भिक्षा देही कहकर के ब्राह्मण के रूप में आता है। और जब माँ भिक्षा देने जाती है तो रावण जैसे ही उस लक्ष्मण रेखा के भीतर जाता है तो लक्ष्मण रेखा में अग्नि प्रज्वलित होती है। तो रावण भीतर नहीं जा पाता है तो माँ सीता से कहता है कि नहीं, तुम्हें बाहर आना पड़ेगा और क्या तुम इस ब्राह्मण को भिक्षा नहीं दोगी। तो उसके बाद माँ सीता जैसे ही बाहर आती है रावण उसको उठा करके लेकर के वहां से माँ जानकी का अपहरण कर लेता है। उसके बाद फिर प्रभु श्री राम जो है वो आते हैं कि लक्ष्मण जी जाते हैं प्रभु श्री राम के पास। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण आप यहाँ कैसे आ गए। कि लक्ष्मण जी सारी बात कहते हैं। तो प्रभु तो सब बात जानते ही हैं, उनको सब पता है। प्रसंग है कि इसके बाद फिर वहां से प्रभु निकलते हैं माँ की खोज में। तो माता सबरी से उनकी मुलाकात होती है। माता सबरी जो है वह जाति से भिन्न थी और मतंग ऋषि की शिष्या थी। और माता सबरी की जो कहानी है कि माता सबरी की शादी ठीक हो रही थी, अच्छे दिल्ली में अच्छे परिवार में थी। तो उनकी शादी के रात में, शादी से एक रात पहले कई पशुओं को लाकर बांधा जाता है, कच्ची बकरी को। तो माता सबरी के अंदर एक शक्ति क्या थी कि वो जानवरों से बात करती थी। तो रात में जब वो बाहर निकलती है तो वो जानवरों से बात करती है। तो जानवर लोग कहता है कि सबरी कल तुम्हारी शादी होगी और कल हम लोगों की तो बलि दिया जाएगा, हमारा मांस खा करके बारात तृप्त होंगे। और इस बात को सुनने के बाद माता सबरी तमाम जितने भी जानवर थे सबको खोल के भगा देती है और कहती है कि उस पर जब जानवर जब भागता है तो वो कहता है कि जिस तरह तुमने मुझे मुक्त किया है उसी तरह तुमको भी भगवान जीवन बंधन से मुक्त करेंगे। और माँ सबरी खुद भी रात में भाग जाती है। माँ सबरी जब घर छोड़ करके भागती है तो मतंग ऋषि के पास जाती है। मतंग ऋषि उसको शरण देते हैं और मतंग ऋषि की साधना में वो रहती है। एक दिन वो जाती है सरोवर में पानी लाने के लिए। तो जो ऋषि मुनि थे उन लोगों ने कहा कि भाई ये तो सबरी है, ये छोटी जाति से है और ये आकर के इसमें पानी लेती है। सभी लोग माता सबरी का बड़ा अपमान करते हैं। लेकिन ऋषि मतंग कहते हैं कि सबरी तुम परेशान मत होना, प्रभु तुमको तुमसे मिलने खुद आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि माता सबरी 10,000 साल तक प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा की। और उसके बाद जब प्रभु आते हैं तो माता सबरी के पास जाते हैं, भाई लक्ष्मण के पास। वहां जाकर के जो ऋषि मतंग थे उन्होंने कहा था कि जो 9 गुण होंगे, 9 गुणों को देख लेना, वही 9 गुण भक्त वाले भगवान होंगे जो भाई के साथ आएंगे। एक श्याम वर्ण का होगा, एक गोरे वर्ण का होगा। अच्छी पंक्ति है, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। हे श्रवण, मैं तो मात्र केवल भक्ति का संबंध मानता हूँ, न जाति न पाति न कुल न धर्म, न उसकी श्रेष्ठता न प्रतिष्ठा न पद, फिर केवल भक्ति। जिसमें भक्ति नहीं है वो जीव बिना जल के बादल जैसा है। आपने सुना होगा ना, काला काला बादल जी डरवाए, भूरा बादल पानी लावे। काला बादल अर्थात कितना भी संघात हो जाए, जब तक जल नहीं हो, जब तक जल नहीं तो हवा बही और गया बादल, हो गया बादल। परमात्मा ने कहा, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिक देखिए जैसा। परमात्मा से माता जी का, प्रभु मेरे अंदर तो भक्ति भी नहीं है। भगवान ने कहा आपको जब पता ही नहीं है तो भक्ति नहीं है तो यह कैसे पता है। मैं आपको सुनाता हूँ भक्ति है क्या और यहाँ क्या और क्या। और यहाँ मेरे परमात्मा से राम सबरी की, यहाँ सबरी जी को सिद्ध करने के लिए उन्होंने उतार दी 9 की 9 भक्ति। एक पकड़ में आनी चाहिए, कोई एक पकड़ में आई तो 9 अपने आप आ जाएगी। परमात्मा ने कहा, देखिए, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। जाति जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिज देखिए जैसा। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्म मन माही। नवधा, नव माने 9, धा माने प्रकार, 9 प्रकार की भक्ति। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण।
कर कपट तजिगा। परमात्मा ने कहा प्रभु मैं आपको 9 प्रकार की अपनी भक्ति सुनाता हूँ। पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी कथा में प्रेम, कथा में रति। रति शब्द जो है प्रेम की प्रकाश का है। कथा में अतिशय प्रेम हो, कई लोग कथा में सो जाते हैं, उनको लगता है हम आए भी और सो भी गए। नींद 2-4 साल आती है फिर नहीं आवेगी, मुझे भी आती थी, क्यों इतनी गठरी लगी है, पिछले जन्म की तो नींद नहीं आएगी। भगवान के धाम निरंतर जाने से सब काम चकाचक हो जाता है। संत का संग करेंगे तो कथा में प्रेम बढ़ेगा, अनंत का स्मरण होगा, उससे मार्गदर्शन मिलेगा, सदगुरु के चरणों में अनुराग बढ़ेगा। गुरु सेवा कैसे, मान छोड़कर अपने से श्रेष्ठ हो तो उसके सामने मान नहीं, गुरु के सामने शिष्य का कोई मान नहीं। मान छोड़कर गुरु भक्ति है, आपने किया ना, कदम ऋषि के सम्मुख कहा, कोई प्रदर्शन किया, जो गुरु ने कहा वो आपने पालन किया, मेरे गुणों का गान करें, कपट छोड़कर भगवान के गुणों को निष्कपट भाव से गाइए। यह भक्ति है। चौथी भक्ति, कम समझना होगा कितना सरल है। सत्संग में कथा में प्रेम, गुरु भक्ति, भगवान नाम संकीर्तन, 5वीं भक्ति गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र को दृढ़ विश्वास के साथ राम जी मिलेंगे। इसी भाव से मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। 5 तक भक्ति हमको करना, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं अपने बस की नहीं है, सिर्फ 5 भक्ति अपने बस की है। देखिए जरा, 6 10 शील विरति बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रिया निग्रह अपने बस में नहीं है, इंद्रिया बस में नहीं है, समस्त भाव अपने बस में नहीं है। शील होना, हम चाहे हमारे में शील आ जाए, अपने बस में नहीं है। पूरे घर परिवार में समस्त भाव है, आपके बस में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। सातम सम मोहिमय जग देखा, मूर्त संत अधिक कर लेखा। समस्त भाव संभव नहीं, प्रवचन चाहे जितना कर लीजिए। 8वीं और कठिन है। परमात्मा ने कहा 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देख ही पर दोषा। सब से जितना मिल गया उसी में संतोष करना चाहिए। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोसे ही हरसन दीना। कभी भक्ति सरलता, सबसे निश्चल रहना, सदा संतोष, हृदय में बहुत प्रसन्नता नहीं, तो बड़ा दीन भाव नहीं। नवम एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 में से कोई एक भी जिसमें नारी हो या पुरुष, 100 से या कोई भी। राम जी बोले सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ वही सोई। भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति सबरी अम्बा को समझाई। 5 तो भाई बहन हमारे बस में है। इंद्रिय निग्रहशीलता, स्वभाव में समता, पर दोष में दर्शन करने का स्वभाव, जथा लाभ संतोष, स्वभाव में सरलता, यह अपने वश का नहीं है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। यह राम कृपा से होगा। 5 तक भक्ति हमको करना है और 4 भक्ति भगवत कृपा से होगी। बिना भगवान की कृपा के स्वभाव में समत्व नहीं आएगा, बिना भगवान की कृपा के संतोष नहीं आएगा, बिना भगवान कृपा के स्वभाव में सरलता नहीं आएगी। परमात्मा ने कहा सबरी योगियों को जो गति दुर्लभ है वह गति आज आपको सुलभ है। देखिए कितनी अच्छी पंक्ति है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भाई सोई। मेरे दर्शन का फल अनुपम है, कोई इसको उपमा नहीं है। क्या होता है, जिनको उसका सहज स्वरूप प्राप्त हो जाता है। हमारा आपका सहज स्वरूप क्या है, आत्मा कहाँ से निकली है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो हमारा आपका स्वरूप क्या है परमात्मा का। देखिए घटना है, मिट्टी को आकाश में फेंके तो मिट्टी कहाँ जाएगी, जमीन में, क्योंकि मिट्टी का जो मूल केंद्र है वो नीचे है। हवा आप ऊपर देखेंगे, हवा कहाँ जाएगी, वायुमंडल में। जो कितना सूक्ष्म हमारा आपका परम प्रेमी कौन है, परम प्रभु परमात्मा और परम ऊपर क्यों है। जो कितना सूक्ष्म होता है ना स्वभाव से, चरित्र से, जीवन से, उतना हम उसको ऊपर मानते हैं, अपने से बड़े को ऊपर मानते हैं। सब भगवान साफ करेंगे, भगवान भला करेंगे। कहाँ है भगवान, छत पर थोड़े ही बैठे हैं, भगवान परमधाम वैकुंठ में बैठे हैं, भगवान दिव्य लोक में बैठे हैं। हमको आपको वही चलना है। हम शुद्ध आत्मस्वरूप हैं, यह आत्मस्वरूप परमात्मा में लीन हो। कब होगा, जितना निर्मल होगा, जितना निष्कलुष होगा, जितना सत्य साधक होगा, जितना शुद्ध बुद्धि उज्जवल होगा, उतना पास होगा। शुद्ध हुआ जाए, बुद्ध हुआ जाए, शांत हुआ जाए, हलचल रहे। तो परमात्मा ने आपको कहा आपको वह गति मिली है जो योगियों को नहीं सुलभ है। अब मैं जाऊं, जानकी जी का पता बताइए ना। सबरी माँ ने कहा प्रभु आप मेरे से पूछते हैं, मुझे नहीं पता। मेरे गुरु जी ने मुझसे कहा था भगवान जी आएंगे, जब वो जाएंगे तो उनसे कहना वो पंपा सरोवर जाए, सुग्रीव जी मिलेंगे, उनका सब काम करा देंगे। पहले ही बता दिया गुरु जी ने, इसी बात की वो गुरु है। गुरु शिष्य को हर बात का प्रकाश देता है।
रू का अर्थ ही होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। अंधकार का सिद्ध नहीं है, अपने ज्ञान के प्रकाश से विशिष्ट के अंदर व्याप्त अंधेरे को प्रकाशित कर दे। उस तत्व का नाम है गुरु। अंधेरा समाप्त हो जाए। पिता अंधेरा चांदनी हो गई, सुझी अगम निगम की, प्रियतम मेरा घट घट वासी, तुझी बात मरम की। भगवान ने कहा आपको सहज स्वरूप प्राप्त होगा। राम जी बोले जाओ। माँ ने कहा नहीं, आप कैसे जाएंगे, मुझे तो विदा कर दीजिए। कैसे, आप खड़े रहिए, मैं देखूं और आप में ही मिल जाऊं। बाबा ने कितना सुंदर लिखा है, कही कथा सकल बिलो की हरी, मुकुरदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे हरि पद, लीन वही जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म धर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास करि कहदास तुलसी, राम पद अनुरागहु। प्राण को माने 6 चक्रों से लाकर ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर दिया। भगवान के चरणों को हृदय में पधराया, नेत्रों को भगवान के श्रीमुख में लगाया। देखते देखते युगाग्नि में शरीर को प्रवेश कराकर माँ परमात्मा में विलीन हो गई, जहाँ से वापसी नहीं है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, देखिए इसमें प्रसंग की थोड़ी सी चर्चा नहीं है कि जब प्रभु मिलते हैं माँ सबरी से, तो माँ सबरी कहती है कि प्रभु आप तो बहुत चलकर आए हैं, बहुत भूखे होंगे। और फिर माँ सबरी प्रभु के लिए जो है वो बैल सुन करके लाती है, और बैल को पहले चखती है खुद कि बैल चखते तो नहीं, और फिर उस बैल को प्रभु को देती है। और प्रभु बड़े ही प्रेम से उसे माँ सबरी के जूठे बेल को खाते हैं। और वही पीछे लक्ष्मण जी है, और प्रभु श्री राम जो माँ सबरी जो भेड़ देती है प्रभु श्री राम को, तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को भी देते हैं। तो लक्ष्मण जी अपने पीछे उसको फेंकते हैं, वही बेल जो है संजीवनी बूटी बन जाती है। और क्योंकि लक्ष्मण जी ने माँ सबरी का जूठा बेल नहीं खाया था और प्रभु खुद खा रहे हैं, तो वही जूठा बेल जो है वो संजीवनी वृक्ष का रूप ले लेता है। और जिसको भी हनुमान जी लाते हैं, जब आगे में चर्चा करेंगे, जहाँ लक्ष्मण जी को उस बूटी को बीच में खिलाया जाता है। तो इसलिए ये कथा की जाती है, कहीं भी कोई अगर प्रेम से कुछ देगा तो उसको अस्वीकार मत कीजिए, क्योंकि भगवान तो भगवान है, और भगवान कहीं जूठा किसी का है। हम लोग भगवान को प्रसाद चढ़ाकर क्यों खाते हैं, क्योंकि उसमें प्रसाद का भगवान जो है वो भोग लगाते हैं, तो हम लोग उसको खाते हैं। हम लोग सत्यनारायण कथा में जो है वो चरणामृत दिया जाता है, वो भगवान का प्रसाद, इसको हम लोग ग्रहण करते हैं। तो भगवान के प्रसाद, तो झूठे प्रसाद को हम लोग ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या भगवान किसी दिल्ली के, किसी सबरी के झूठे में तो खाएंगे? लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि भगवान की भक्ति क्या है, और भगवान अपने भक्तों को, अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं कि वो झूठे बेल का भी ख्याल नहीं रखते हैं। तो इसमें इस प्रसंग की चर्चा है। इसके अलावा मैं आपसे यहाँ निवेदन कर रहा था, परमात्मा यहाँ से आगे पंपासुर नारद जी से भेंट हुई। नारद जी ने कुछ प्रश्न किए, परमात्मा ने उत्तर दिए, संतों के लक्षण पूछे, भगवान ने यह भी सुनाया। आगे प्रभु यहाँ से इससे मुख प्रकट की और सुग्रीव जी से मिलने चले। इस किताकांड, सुंदरकांड, लंका कांड को प्रणाम करते हुए राम राज्याभिषेक महोत्सव हम आप अगले शनिवार को मनाएंगे। आइए थोड़ा कीर्तन कर ले। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। कथा विसर्जन होत है शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। सीता राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम
सीता राम राम राम। बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भक्तों, आज कथा का ये 8वां अध्याय विश्राम लेता है। कथा के 9वें और आखिरी अध्याय में हम लोग अगले शनिवार को यहाँ पर भोले शंकर तो हम लोग यहाँ पर रामायण के प्रसंग की चर्चा करेंगे, राम के प्रसंग की चर्चा करेंगे। और आप तमाम भक्तजनों से यह आग्रह है, यह अनुरोध है कि जहाँ तक मेरी आवाज जा रही होगी आप लोग इस कथा को निश्चित तौर पर सुन रहे होंगे। राम का नाम एक बार भी अगर आप श्रवण कर लेते हैं ना, काफी कई जन्मों का पाप खत्म हो जाता है। तो आप लोग इस मंदिर में, शिव हनुमान मंदिर में जरूर आइए। यहाँ आकर के साक्षात है, यहाँ महादेव साक्षात कमल पुत्र हनुमान है, माँ अम्बा है। और आपको पता है कि जहाँ शिव और हनुमान जी रहते हैं वहां पर श्री राम पाद हो जाते हैं। तो यहाँ आइए, बैठिए, प्रभु का सुमिरन कीजिए। प्रभु आपकी तमाम समस्त मनोकामनाओं को पूरा करें। ये प्रभु से हमेशा हमारी मेरी प्रार्थना जो है वह रहेगी। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान।